Hello, guys. This is my first time doing this type of content, so feel free to post your suggestions or feedbacks down in the comment section. Also, if you want to collaborate and you have something to share, then feel free to contact me. The link of that would be in the description. Enjoy. हाँ सो गाइस वेलकम कुशल बेद ऑन माय पॉडकास्ट। मेरा पहला पॉडकास्ट और मेरे पहले गेस्ट कुशल बेद। हाउ आर यू कुशल बेद, कैसे हैं आप? तो आई एम फाइन। आप बताओ। हम भी सही हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक आपके छोटे से इंट्रोडक्शन से। बताइए सो सबको अपने एवरीवन, बारे आई एम कुशल बेद। आई एम अ यूट्यूबर, गेम डेवलपर। सो मोस्टली सबको वैसे पता भी है। तो मेरा यूट्यूब चैनल है मेरे नाम से कुशल बेद, जहाँ पर मैं गेम डेवलपमेंट रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ। जैसे शिवम भाई के अंदर तो देवलॉग्स एक्सेट्रा आते हैं, बट मेरे वहाँ पर अभी फिलहाल देवलॉग एक्सेट्रा नहीं आते हैं। वहाँ बस गेम देव रिलेटेड क्यूरीज के रिप्लाईज आते हैं। एंड मेरा खुद का एक हाँ छोटा सा इंडी स्टूडियो है जिसका नाम है गेमर गेट, जहाँ पर मैं अभी एक सोलो डेवलपर हूँ। एंड यहाँ वहाँ पर अभी फिलहाल हम लोग अपने सेल्फ प्रोजेक्ट्स पे ही वर्क कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी करेंटली किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं आप अपने स्टूडियो में? सो करेंटली हम लोग मतलब छोटे छोटे एंड्रॉयड प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। लाइक जो छोटे छोटे जो कैजुअल प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे आपका जो पिगी गेम है एक्सेट्रा, जो भी हाँ आपके बूमर एक्स्ट्रा गेम्स है, वैसे हम लोग छोटे छोटे इंडी मोबाइल्स के लिए हम लोग बना रहे हैं। एंड जिसके लिए हम पब्लिशर्स को भी फेच कर रहे हैं, ताकि हमारा गेम एक अच्छे स्केल पे भी चला जाए। और अदरवाइज अगर कोई पब्लिशर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो हम लोग अपने स्टूडियो के अंदर तो पोस्ट कर ही देंगे। हाँ सही है बिल्कुल। और पीसी के लिए कुछ सोचा है आपने, पीसी गेम्स के लिए, या सो सिर्फ अभी पीसी एंड्रॉइड के पे लिए फोकस? क्या है, पीसी के लिए एक होता है सबसे पहले तो देर आर टू मैनी थिंग्स। पीसी वैसे मार्केट बड़ा है एंड द हाँ कंपटीशन इज आल्सो लेस, क्योंकि स्टीम पे देखा जाए तो वैसे तो गेम बहुत ज्यादा अपलोड होते हैं, बट एक तरीके से वहां पर हर कोई बंदा अपलोड नहीं करता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपको पर गेम के लिए $100 पे करना पड़ेगा, प्लस टैक्सेस हाँ, लगेंगे तो पता नहीं बैरियर कितना हो काफी हो जाएगा। गया। और एज कम्पेयर टू प्ले स्टोर के अंदर आधे दिन के अंदर भी 1000 से ज्यादा ऐप, गेम्स सब कुछ अपलोड होते ही रहते हैं, क्योंकि वहां पर बस आपको वन टाइम फीस रहता है। बट हाँ पीसी के अंदर द नेक्स्ट थिंग इज, आपको एक मस्त क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए यू नीड अ नाइस टाइम। देन हम्म, सेकंड थिंग इज टीम आपको चाहिए एक अच्छी सी। एंड द थर्ड थिंग हम्म, इज आपके पास बजट अच्छा होना चाहिए, जो एक काइंड ऑफ तीनों चीज रहेगी तभी आप बना सकते हो। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई मॉडलर चाहिए और मैं वो कोई आउटसोर्स करवाना चाहता हूँ मुझे काम, तो मेरे पास बजट भी होना चाहिए, लाइक जितना भी वो कॉस्ट करे, और फिर मार्केटिंग बजट। सो दैट्स द थिंग, अगर हम्म। आपको अपना गेम जो है नॉट फॉर फन पर्पस, यू आर जस्ट मेकिंग दैट गेम फॉर टेकिंग आउट रेवेन्यूज, देन यू नीड टू फोकस ऑन इट। हाँ उसमें खैर फंडिंग भी चाहिए होती है स्टार्टिंग के लिए, क्योंकि हाँ, बैरियर इतना फंडिंग तो ज्यादा लाइक है। अगर आपका गेम की क्वालिटी अच्छी रहेगी तो मार्केटिंग बजट आप साइड कर सकते हैं, क्योंकि वो मोस्टली फिर आप, हाँ अगर आपको एक पब्लिशर मिल गया तो आपका वो अपने आप हैंडल कर लेगा। वैसे जैसे रिसेंटली आपने राजी को देखा होगा, जो एक तरीके हाँ से हमारे लिए एक काफी हिट ही अच्छा है। है वो। हाँ, हाँ उनके बहुत पास तो सही। सुपर डॉट कॉम सुपर थर्टी पब्लिशर भी है, तो दैट्स द समथिंग लाइक अच्छा। थिंग। लाइक पब्लिशर जब अपने हाथ में रहता है तो वो मोस्टली मार्केटिंग करता है। दैट्स द नीड आई ऑलवेज से। अगर आपका कंटेंट है तो आप पब्लिशर है। शिवम को भी मैंने एक बार ये बात बताई थी जब उसका एनए गेम्स के साथ हुआ था, कंफ्यूज हो हाँ गया था हाँ शिवम। देन और हाँ मैं मैं आप उस टाइम। सबको भी यही हाँ बताना चाह रहा हूँ कि लाइक देखो गाइस, बहुत लोगों को लगता है, और जैसे शिवम को भी लग रहा था कि लाइक पब्लिशर लाइक मेरा गेम उठा लेगा, मेरे क्रेडिट्स नहीं रहेंगे, एक्सेट्रा हाँ एक्सेट्रा। सो द थिंग इज व्हाई एवरीवन इज सीकिंग फॉर पब्लिशर। तो आपने कोई चीज बनाई है, तो हम्म, अपने हद तक तो आप, हमें पता है कि आपने बनाई है। 100 लोग जानते हैं, 200 लोग जानते हैं, चलो 1000 लोग भी जानते हैं आपने वो चीज बनाई। हम्म। बट अगर आपको अपने हार्डवर्क को लाखों तक लेके जाना है, तो या तो आपके पास खुद के पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप एड्स पे धड़ाधड़ इन्वेस्ट करो, जो बिल्कुल लैक्स हाँ। के ऊपर भी क्रॉस कर जाता है। क्योंकि बहुतों को लगता है यार मैं मतलब बस 1000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा एड पे और मेरे को 10,000 डाउनलोड्स आ जाएंगे, 1 लाख डाउनलोड्स आ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी लाइक एक मिथ है, क्योंकि हजार हाँ रुपए में यहाँ कुछ नहीं आता है। कुछ भी नहीं बहुत आता है रिटेंशन यहाँ। कुछ देखना पड़ता है, जो तो ये भी एक चीज है, और पब्लिशर वो चीज हैंडल करता है। अगर आपके गेम पे क्वालिटी है, आपका गेम अगर उसने हाँ एक अच्छा पब्लिशर आपको मिल गया, नॉर्मल पब्लिशर नहीं कि पता चला गली में कोई भी मिला जिसके पास प्ले कंसोल है, आप बोलने लगे ये मेरा पब्लिशर है। तो हाँ पब्लिशर्स भी बहुत लोग, बहुत है फेक पब्लिशर्स भी चलते हैं, जो लाइक ऐसी किसी को भी, जो इंडीज होते हैं स्टार्टअप करते हैं, उन लोगों को उल्लू बना देते हैं। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी सिक्योर। और मैं आपको तभी एक चीज सजेस्ट करूंगा, जब भी आप किसी पब्लिशर के साथ काम कर रहे हो, देन मेक श्योर या तो आप उसे उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर इस जो शिवम है, शिवम एनए गेम्स के साथ है, तो एनए गेम्स शिवम ट्रस्ट कर सकता है बिकॉज इट्स निखिल मलांकर।
का वो मेन है। बिल्कुल। तो अगर जी। आप कोई और हो जिसके बारे में आपने को खुद को नहीं पता, देन यू नीड टू बी ट्रस्ट, और आप किसी बड़े लोगों का या किसी का भी जो उस इंडस्ट्री में है, उनका आप ले सकते हो, क्योंकि उन्हें ज़्यादा आइडिया रहेगा कि आप क्या करना चाहिए, क्या-क्या स्टेप्स होते हैं। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है, अरे भाई पब्लिशर मिल गया, बस अपना गेम उसको फाइल सब कुछ भेज दो। ये नहीं कि हाँ, डॉक्यूमेंट कौन बनवाएगा एक्सेट्रा, लीगल चीज़ें भी होती है। और देन पब्लिशर आपके गेम को ज़्यादा नंबर तक लोगों तक जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल लाख या आपके मिलियन ऑफ डाउनलोड्स होंगे, देन आपका रेवेन्यू भी जी, तो बढ़ेगा। बिल्कुल। और वो आपको शेयर्स भी देगा रेवेन्यू के। सो दैट्स द थिंग, आपको क्रेडिट्स में तो पूरा आपका नाम है ही, और जो भी डेवलपमेंट होगे वो आप ही करोगे। और अच्छा खासा आपका नाम भी बनेगा, आपकी प्रोफाइल बनेगी कि हाँ, ये गेम मेरे इसके पब्लिशर के थ्रू पब्लिश हुआ है। एंड इन हाँ, फ्यूचर आपके पास एक बैकअप रहेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे 5 गेम अगर किसी पब्लिशर के साथ जाते हैं, एंड मैं उससे मंथली से भी कितना भी कमाऊँ, लाइक फॉर एग्जांपल हम लाख रुपए भी हम पब्लिशर्स सारे पाँचों गेम का मिला के, या किसी का ज़्यादा भी होता है, लाख तो बहुत कम रहता है इन चीज़ों में। बट हाँ, लाख रुपए भी हम कमाते हैं। सो जस्ट थिंक लाइक अगर हम लोग लाख रुपए एक गेम से 5 गेम से कमा रहे हैं, 1 महीने में चलो 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, कितने भी गेम हो, कभी-कभार एक गेम भी आपको करोड़ों तक लेके जा सकता है। देन बिल्कुल, आपके पास हाँ। मंथली की 1 लाख की फंडिंग है। इंडी जैसे हम लोग हैं, तो 1 लाख अगर हम अपने पेरेंट्स को हर महीने दिखा दें ना, जितने में भाई हमारा को कोई बीच में बोलेगा नहीं। एंड आप काफ़ी है, उसके 1 साइड लाख साइड ना बहुत है। आप उसके साइड साइड ना अपने प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर सकते हो। आप हाँ, एंड्रॉइड के लिए बना ही रहे हो, साथ कोई अपना ड्रीम प्रोजेक्ट पे भी काम कर सकते हो, बिकॉज़ यू विल हैव अ नाइस सिस्टम आल्सो। 1 लाख रुपए है और आपके मंथली 1 लाख रुपए, तो आप इन्वेस्ट भी अच्छी जगह कर सकते हो कि हाँ भाई, हाँ, यहाँ करते हैं। एंड देयर आर मैनी थिंग एक्वायरिंग, अगर आप जानते हो, ये टर्म मैं खुद से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, मतलब टर्म इंट्रोड्यूस मेरे को लगा शिवम पूछे, बट ये जो पब्लिशर और इन सब का मैं खुद से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। सो देयर आर हाँ, मैनी थिंग्स, अगर आपको अपने इस इंडस्ट्री के अंदर रखना है, तो आपको एक ना लॉन्ग प्लान बना के जाना पड़ेगा। सेल्फ पब्लिश सिर्फ लक के ऊपर डिपेंड है। अगर आपका लक अच्छा गया, तो आपका पहला गेम भी आपके खुद से नए प्रे कंसोल अकाउंट से भी ट्रेंड जा सकता है। और अगर हाँ, आपका लक अच्छा नहीं है, अगर आपका लक क्या मतलब आपका गेम, बहुत सारी चीज़ें होती है, एएसओ होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक देयर आर लोगों को लगता है यार, मतलब आज गेम बनाएँगे, कल लाखों तो डाउनलोड्स कल मिलेंगे, जादू हो जाएगा। या और वो हाँ, मतलब रिचेस्ट हैं, तो मतलब ऐसा ही जाएगा। एंड बहुत लोग आइडिया पे डिपेंड रहते हैं कि भाई मेरे पास गेम आइडियाज़ हैं। तो भाई हाँ, देख भाई, गेम के आइडियाज़ तो भाई हमारे पास भी हैं कि हम पबजी के ऊपर ये डाल दें और हम लोग अपना खुद का कुछ बना दें। भी बना या फिर दे, हाँ। कोई भी हम लोग कर दें। बट आइडिया डज़न्ट मैटर ना, आइडिया दुनिया के हर बंदे के पास है। आइडिया तो किसी के पास ये भी होगा कि हम जियो के टक्कर के लिए हम ये डाल सकते हैं भाई, बट आइडिया को एग्ज़ीक्यूट करने वाला विन करता है ना। अगर बिल्कुल सही। जियो वाला कल को कहता कि हाँ भाई, ये आइडिया मेरे पास है, बट मैंने एग्ज़ीक्यूट नहीं किया और दया कर दी मैंने दूसरी कंपनीज़ पे। हाँ, सो वो चीज़ नहीं चलती। तो आइडियाज़ का वैल्यू नहीं होता है, आइडियाज़ का ये भी रहता है। एंड देन बहुत सा इंडस्ट्री के अंदर ना देखो भाई, बहुत सारी चीज़ें चल रही है। देयर आर मैनी स्टूडियोज़ जो सब फेक प्रोफाइल्स पे रन कर रहे हैं। हुँ, 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 हुँ। मैं नाम यहाँ रिवील नहीं करूँगा, बट मैं पर्सनली भी जानता हूँ, और सारे लाइक नॉर्मली जो बंदे हैं, इंडी लोग ही चला रहे हैं। लाइक हमारे टाइप के एजेस, जो हमारी एज है, उसी के हुँ, लोग चला रहे हैं। तो दैट्स आल्सो अ थिंग, लाइक इंडस्ट्री को कोई ना कोई अपने प्रॉफिट के लिए इंडस्ट्री को डिफेक्ट कर रहा है। हाँ, 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 मेरे को बिल्कुल, ऐसे बहुत तो मैंने सारे ये भी काफ़ी क्वेश्चन सुना। आते हैं, मेरे को बहुत सारे ऐसे लाइक क्वेश्चन्स आते हैं कि लाइक हुँ, हम लोग स्टार्ट कैसे करें, एक्सेट्रा कहाँ से करें, या फिर हम लोग एक अच्छा रेवेन्यू खुद के गेम से कैसे कराएँ? क्योंकि मैं जब क्लाइंट हाँ, प्रोजेक्ट्स पे गया था, तो अभी तो मैंने रोक रखा है, एकदम अच्छी तरीके से रोका है। कंट्रोल कर रहा हूँ, बट हाँ, प्रॉब्लम्स आती है तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि देयर आर समथिंग लाइक बिल पेमेंट में मंथली का 2000 का खर्चा बिल्स पे ही चले जाते हैं। जो भी हुँ, वाई-फाई हुँ, एक्सेट्रा बिल्स होते हैं, बिल्कुल, तो उनके वाई-फाई। पेमेंट्स पे। तो हुँ, सब चीज़ है, तो बट चल रहा है, क्योंकि मेरे को वो फ्रीडम नहीं मिल रहा। क्लाइंट वर्क से हुँ, देखो भाई, आप खुद समझो, अब बहुत लोग लगा है क्लाइंट वर्क करेंगे, तो आप लोग एक चीज़ सोचो, अगर आपको एक गेम के लिए आपको ₹5000 दे रहा है, सो जस्ट थिंक वो आपके उस गेम से कितना लाखों कमाएगा, तो कोई देने नहीं आएगा। ऑब्वियसली हाँ। एंड बहुत सारे लोग सिर्फ रेवेन्यू शेयर पे कोलैब करते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि लाइक टीम बना लेते हैं सिर्फ रेवेन्यू शेयर। जब तक किसी का बैकअप ना जानो, नेवर वर्क लाइक दिस। भाई आपका खुद का कोई फ्रेंड है, देन यू कैन ट्रस्ट हिम और समथिंग, क्योंकि देखो जरूरी नहीं है कि हर कोई बंदा निकलेगा, सही निकलेगा। मे बी हाँ, पैसा एक ऐसी बिल्कुल, चीज है ना, अगर पैसा एक ऐसी चीज है ना, किसी को भी वो लालची बना देता है। फिर किसी को कोई नहीं भी जानता हाँ, कि उस बंदे ने ज्यादा हार्ड वर्क किया, मैंने हार्ड वर्क किया, किसने किया। तो देयर आर मैनी थिंग्स। एंड स्टार्ट विथ स्मॉल थिंग। स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करने मत लग जाओ। बहुत लोग होता है कि लाइक अपना हुँ, प्ले कंसोल खरीद लिया, उसके बाद उसके पास 500-600 पड़े हैं, तो पहले गेम में वो इन्वेस्ट कर दिया। सो दैट इज अ वेस्ट ऑफ मनी। 500-600 रुपए में आपका कितने 10-20 यूजर्स आ जाएंगे।
ज्यादा से ज्यादा 50 यूजर्स आ जाएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे 500 रुपए के ऐड में। मेन गूगल होता है इतना एक्टिव देने यूजर, लगे, ज्यादा अगर नहीं आता इतना देने है। लग जाए, हाँ एक्टिव, दैट्स मोस्ट इंस्टॉल तो आ ही जाएंगे, इंस्टॉल आ गए, एक्टिव यूजर्स नहीं आएंगे, मे बी 50 यूजर में से बेस सिर्फ नहीं 5 बनता। बचे, 50 में से हाँ सिर्फ सही 5 बचे, बात। बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है। हाँ, जस्ट ट्राई कि आप स्टार्टिंग से ही पब्लिशर ढूंढो, स्टार्टिंग में अपना खोलते अपना खुद का अकाउंट मत खरीद लो, जो गलती मैंने करी थी। मैंने अपना खुद का प्ले हम्म, कंसोल अकाउंट खरीदने लग गया था, सब कुछ किया। तो ट्राई एक बार अपने गेम को ना, देखो कोई आपसे ये नहीं कह रहा कि कल के कल आपको रिलीज करना है या इसी महीने रिलीज करना है, नथिंग। हम्म, ट्राई टू फाइंड अपॉर्चुनिटी, देयर आर मेनी पब्लिशर्स, नॉट अ थिंग लाइक 2-3 पब्लिशर है बस, देयर आर मेनी पब्लिशर, आप सबको फेच करो। डोंट वेट फॉर रिप्लाई, रिप्लाई का वेट करो, बस 5-10 दिन वेट कर लो, अगर उसका रिप्लाई आता है, क्या पता आपके वो गेम की वैल्यू वो लोग आपको 1 लाख 2 लाख रुपए तक ले जाए, जहां से आप अपने खुद हाँ से $1 कमाने के लिए आप तरसोगे, खुद के गेम पे $1 कमाने पे इंसान पागल हो जाए। सो दैट्स सही द बात। मेन थिंग कि पब्लिक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोग सोचते हैं भाई मैंने गेम बनाया मैं ही पब्लिश करूंगा, मैं ही सब कुछ करूंगा। सो वो नहीं हो सकता, हम्म, क्योंकि आप ना मार्केटिंग कर सकते हो, और पहली बात आपके पास पैसा नहीं है, पब्लिशर के पास अच्छा खासा पैसा है। एक फैक्ट है, फंडिंग्स आ गई है, पब्लिशर, हाँ। एक चीज बताऊं गाइस, पब्लिशर आपके गेम से पहले ना आपके गेम को मार्केट में लेके जाएगा। सो जस्ट थिंक, वो हम्म, मार्केटिंग के मार्केट में जाके पहले आपके गेम पे इन्वेस्ट करेगा, जो उसके लिए बहुत रिस्की है। समझ लो अगर हाँ उसने 1 लाख रुपए भी, 50,000 रुपए अगर आप समझ लो, एक पब्लिशर ने, आपके अच्छे पब्लिशर ने आपके गेम पे जस्ट टेस्ट के लिए बिल्ड किया, जो मोस्टली जो भी टेस्ट सबमिट करवाते हैं गेम्स, सबके पब्लिशर्स की साइट्स होती है। अगर मैं हम्म, हाइपर कैजुअल जेनरा बताऊं जिसपे मैं थोड़ा बहुत वर्क कर रहा हूँ, सो देयर आर मेनी हम्म, साइट्स, देयर आर टॉप में लायन स्टूडियोज है, क्रेजी लैब्स है, एंड देयर आर मेनी, तो इनकी साइट पे इजी आप सबमिट टेल्स, हाँ। करते हो। तो हम्म, वहां पर जब आप गेम सबमिट करते हो, तो दे फर्स्टली रन अ टेस्ट, हम्म, पूरा आपके गेम के ऊपर टेस्ट रन करते हैं, पूरा सीटीआर सब कुछ चेक करने के लिए। सो उसके लिए वो थाउजेंड्स ऑफ रुपीज इंडियन करेंसी में वो इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और हाँ। अगर चला तब वो आपका गेम अपने अंदर ले लेते हैं, अगर नहीं चला तो उनका तो लॉस है ही, उनका लॉस ऑलरेडी उतने अमाउंट का हो गया। सो जस्ट थिंक बिल्कुल अबाउट इट, बिल्कुल। जब वो इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं, सो हाउ मच मनी दे आर अर्निंग ऑल्सो, तभी वो इतना रिस्क हाँ, ले सकते हैं, कोई अपनी जेब से तो निकालेगा नहीं। का रिस्क है, उससे ज्यादा प्रॉफिट ऑब्वियसली उनका हो ही रहा होगा, तभी वो कर ऑब्वियसली रहे हैं। उनके सारे गेम्स बहुत अच्छे जाते हैं, आप खुद सोचो, ट्रेंडिंग सेक्शन में अगर किसी के ट्रेंडिंग सेक्शन में अगर कोई गेम ज्यादा टाइम तक रह रहा है, इसका मतलब उसमें एक्टिव यूजर्स भी अच्छे हैं, इंस्टॉल तो चलो बिलियन है, उसमें आपके हाँ एक्टिव यूजर्स भी अच्छे हैं, और जो हाँ, मेन चीज एक्टिव यूजर, ऑलवेज मैं आपको ये बताता हूँ, आपके गेम पे इंस्टॉल के लिए मत भागो, रन फॉर एक्टिव यूजर्स, अगर आपके गेम में 500 भी इंस्टॉल है तो रन फॉर 400 एक्टिव यूजर्स, क्योंकि यूजर्स बिल्कुल। जितने ज्यादा एक्टिव यूजर रहेंगे, दैट्स द थिंग, एड एक बार देखने से आप एक पहले दिन $1 कमा लिए, बट पता चला एक्टिव यूजर आपके है हाँ ही नहीं, अगले दिन आप 0.1 पे घूम रहे हो। बिल्कुल सही बात, तो बहुत सही। बहुत लोगों को बहुत सारी चीजें होती है, फंड स्टार्टिंग में लोगों ने कुछ प्लान नहीं किया, गेम आइडिया से ही फंडिंग लेने चले गए। हाँ हाँ हाँ, हाँ। सो कोई भी इन्वेस्टर्स, और वो लोग डिमोटिवेट उल्टा और हो जाते हैं, तो और हाँ, ये इस पब्लिशर के साथ भी होता है, कोई लोग डिमोटिवेट मत होना, कि मतलब अगर वो रिजेक्ट कर देते हैं तो देयर आर मैनी थिंग, उनको अपना देखना पड़ता है। आप खुद से तो हम्म, पब्लिश करने ही वाले थे, कर लो, खुद से पब्लिश कर लो। लो सही बात है, जस्ट आप उसमें एक टेस्ट बात ही कर चुके कोई। हैं, आपने एक टेस्ट कर चुका कि वो गेम अगर उसको और कोई वैल्यू दे रहा है या नहीं दे रहा है, अगर दे रहा है हाँ तो अच्छी बात है, अगर नहीं दे रहा तो भी छोड़ दो, तो इजी। छोड़ दो। एंड ये बहुत इजी है, लाइक आप बहुत इजी, और आपके गेम्स पब्लिश भी है, बहुत सारे डेवलपर्स ये करते हैं कि लिंक टू योर लिंक, तो ये भी मत सोचे यार मेरा ये गेम तो पब्लिश हो चुका है मैंने खुद से, अब मैं उसे कैसे करूं। तो आप अपने खुद के जो पब्लिश गेम है, आप उसकी लिंक्स तो होती है प्ले स्टोर पे, अगर आपने पब्लिश किया है, हाँ, जस्ट अप्लाई देयर, जस्ट वेट फॉर देयर रिस्पॉन्स, आपका गेम तो लाइव है ही, जस्ट उनका रिस्पॉन्स अगर मिल गया तो उन्हें गेम दे देना, काम खत्म, हम्म, आपका पैसा अच्छे खासा आता रहेगा। बिल्कुल। तो यूजर और बेस भी बन जाएगा। स्टार्टिंग के टाइम पे वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपका नाम नहीं बनेगा, ब्रांड वैल्यू, एप्पल लोग क्यों हाँ, खरीदते हैं, एप्पल क्यों ब्रांड। खरीदते हैं, 1-1.5 लाख रुपए कोई अपने मोबाइल के ऊपर क्यों खरीदते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू, उसकी ब्रांड की एक वैल्यू है, एप्पल वर्ड ही एक एप्पल के वैल्यू है। कारण करते हैं, हाँ घटा बस हुआ है सब। वो एक लोगो और उसका एक नाम, उसका नाम की वैल्यू है। जस्ट फर्स्टली हाँ, क्रिएट योर स्टूडियो वैल्यू, कोई आपको नहीं हम्म, पूछेगा। अभी इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो अभी लूडो किंग का नाम सबने सुना था, गेम ट्यून, एंड देयर आर हाँ मेनी स्टूडियो, यहाँ पर गेमियन है, जो निखिल सर का स्टूडियोज है, और उनके पेरेंट एनए गेम्स जो एक पब्लिशर है, आप वहां पर अप्लाई करो। सो जस्ट ट्राई, क्या होगा, क्या आपका नुकसान तो नहीं हो रहा ना, दैट्स द थिंग। एंड फंडिंग कभी भी आइडियाज लेके मत जाओ, यू शुड हैव अ रनिंग प्रोटोटाइप,
एंड पब्लिशर्स के लिए भी आपके पास एक अच्छा खासा पहले ना एक प्रोटोटाइप होना चाहिए। ये भी हाँ नहीं आपका बिल्कुल, गेम मेन इसमें हो। नो इशू फुल्ली फिनिश्ड हो तो भी अच्छी बात है। अगर आपके पास सिर्फ एक प्रोटोटाइप हाँ है जिसके अंदर आप फीचर्स दे रहे हो, देन यू कैन फेच अ पब्लिशर और खत्म होने के बाद भी कर देना। सो जस्ट हाँ डिमोटिवेट कभी मत होना, एक ट्राई करो, लक अपना ट्राई कर लो और अपने गेम का। तो बहुत चीजें होती है गाइस। और देयर इज अपकमिंग इवेंट जो 17 तारीख के फ्री है, हाँ आईजीडीसी भाई, इंडियन गेम वो तो डेवलपर फ्री हो चुका कॉन्फ्रेंस। है, मैंने तो कल किया उसमें साइन मैं अप। 17 से लेके 20 तक आई विल बी देयर सीइंग। मैं होस्ट, मैं कोई स्पीकर वीकर नहीं हूँ। वहां पर हम लोग पूरा बैठेंगे देखेंगे, क्योंकि देखो गाइस वहां हाँ पर आप लोग बहुत कुछ सीखोगे। वहां पर कोई सबके सब इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। बहुत बड़े बिल्कुल। बड़े स्टूडियो के मालिक वहां बैठेंगे, बहुत बड़े पब्लिशर्स वहां बैठेंगे। यू विल लर्न कि हम लोग ये लोग क्या काम करते हैं, आप लोग बिजनेस मॉडल समझोगे। हमेशा खुद हम्म, के स्टूडियो के साथ दूसरे स्टूडियोज पे नजर मारो, तभी आप कुछ कर सकते हो। देयर इज मैं हमेशा, हम लोग इंस्टाग्राम में बाकी लोगों को क्यों फॉलो करते हैं? उनकी स्टोरीज देखने के लिए? कोई ताकि नहीं करता। देखने के लिए, उनका ये करने के लिए क्या एक्टिवली वो करते वर्क हैं क्या कर तो। रहे हैं। एंड फर्स्टली ना हाँ मार्केट को पहले से ना स्मेल करके रखो। जो चीज आपको लग हम्म, रही है कि फ्यूचर में जाकर ये आग लगाएगी, स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम डे वन। क्योंकि बिल्कुल जो सही बात। मार्केट में लेट पहुंचेगा उसको मार्केट बस एक आपको 1 रुपए मिलेगा, और जो मार्केट तब में तक तो पहले नहीं है रहेगी बात। वो करोड़ों कमाएगा। फॉर हाँ एग्जांपल आज पबजी है, पबजी मार्केट पबजी ने इंट्रोड्यूस किया बैटल रॉयल काइंड ऑफ स्टफ। सो आज हाँ करोड़ों कमा रहा है, दे आर डेली बिल्कुल अर्निंग काफी। करोड़। और आज उसके कितने भी क्लोन हो, हम अपने तो गेम्स की बात नहीं चलेंगे करें, नहीं कितने भी उसको। क्लोन हो बट वो चलेंगे नहीं, क्योंकि हाँ मार्केट उसने पहले एक्वायर कर लिया है। उसने मार्केट अपने हाथ। लूडो किंग के कितने सारे क्लोन है, नहीं चलने वाले। नहीं चलते, नॉट बिल्कुल नहीं इवन चलते। नहीं चलने वाले, क्योंकि उसने मार्केट लूडो किंग ने एक्वायर कर रखा है। एंड बहुत हाँ बड़े बड़े स्टूडियो इस बार के स्पॉन्सर्स में गेमियन भी स्पॉन्सर है, गेम ट्यून है, एमपीएल। देयर आर मैनी थिंग्स गाइस। आप ये वाला आईजीडीसी फ्री है तो ये वाला तो बिल्कुल मत मिस करना। आई कैन अंडरस्टैंड एकदम मैनी लॉटरी टाइप का ही है इस पे। और ये ऑनलाइन है गाइस। ऑनलाइन तो भाई कितने हाँ 3 बजे से लेकर आई थिंक 10 बजे का ऐसी कुछ टाइमिंग है। सो बिल्कुल हाँ। आपके और ये भी मैं फोर्स नहीं कर रहा, पूरा देखो। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं, जस्ट मार्क आउट अ स्पेशल कि हाँ भाई ये वाला सेशन मुझे देखना है। बिल्कुल सही जस्ट बात। वर्क निखिल सर लाइक भी बोल रहे दिस। हैं। हाँ निखिल सर भी है, निखिल सर तो फर्स्ट डे पे ही है। हाँ तो सही है। आप लोगों को उनका तो उनका खुद को बहुत बड़े बड़े आपको सोच सकते हैं, एमपीएल गूगल जैसे और अनरियल जैसे और ये सब लोग अगर स्पॉन्सर करे, दैट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। और बिल्कुल। 2020 में कम से कम एक गुड न्यूज तो है, बाकी सारी तो गुड न्यूज बैड क्या चल रही है। है? बाकी बेकार ही हो रहा है, अच्छा कुछ हुआ नहीं और अभी तक। अगर आप एक गेम डेवलपर हो या, तब आपको यार गाइस ये वाला इवेंट अगर आपने मिस कर दिया, देन आप ये अपॉर्चुनिटी कभी मतलब ये फीलिंग नहीं कर पाओगे। एंड हाँ, जो लोग सोच रहे हैं भाई इंटरनेट नहीं एक्सेट्रा नहीं, नो वरी। आईजीडीसी आपको उनके यूट्यूब चैनल पे भी आएगा। मतलब उनने कहा, निखिल सर ने भी अपनी वीडियो में बताया था कि ये सारा चीज जो मिस कर दे तो उनके पास रिकॉर्डिंग्स रहेगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये फ्री है। सो आप उसको पूरा देख सकते हो। सो दैट्स नॉट अ इशू। बस बस ये करना, इग्नोर मत करना। और इग्नोर मत रजिस्टर करना, अपने सही। आप कर लो, 0 रुपीज है भाई, इतना रुपए भी नहीं हाँ, है करोड़ वाला। इससे ज्यादा क्या पहले बोलेंगे। 1500 रुपए था, पहले तो 1500 था, और तब भी मैं रेडी था। मैंने प्लान कर हाँ लिया था मैं रजिस्टर करने वाला हूँ, और मैं जिस दिन रजिस्टर करने के लिए जा रहा था, जब मैंने साइट खोला, देन मेरे को वहां 0 फीस लगा। देन मैं पहले अच्छा स्टूपिड था, उसके बाद मुझे पता चला आईजीडीसी ने फ्री किया जिस दिन मैं रजिस्टर अच्छा। करने का सोचा था, क्योंकि मैं मैं थोड़ा टाइम ले तुम्हारी रहा था, स्टोरी मेरे को ये देख के देखना था गया था कौन कौन उसमें आएगा। आईजीडीसी। मैंने सो देखा ना ये फ्री है तो मैं गया था आईजीडीसी हाँ, में उस मैंने टाइम, मैंने फ्री फ्री आया तो मैं बहुत खुश हो गया। और अगर आपका खुद का बहुत अच्छा टाइटल है, आप चाहते हो आप अपना स्टॉल खरीद सकते हो। 5,000 का है हम्म, स्टॉल, 5,000 का। बट ये इंडी डेवलपर्स के लिए थोड़ा नहीं है, मतलब है तो सबके लिए। अगर आपके पास पैसा है तो आप इन्वेस्ट करो, नॉट नॉट अ इशू, और आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा है। अच्छे रिटर्न बट आएगा ऐसा उसका भी नहीं, अच्छा। फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं है, फोर्स किसी को नहीं दिया जा रहा है हाँ इसमें। रजिस्ट्रेशन करने का हम फोर्स नहीं दे रहे, बस आपको अपना आपके खुद का प्रॉफिट बता रहे हैं। द मेन सही थिंग इज बात। प्रॉफिट। स्कैम तो सबने देखी है, इम्पोर्टेंट चैप्टर वही है। गेम देखिए तो बहुत सही, अच्छी है यार, वो मजा आ गया उसे देख के हाँ, मेरे को। जो लोग देखना चाहते हैं देख सकते हो। आप बिजनेस करना सीखोगे, मतलब आप जो आइडियाज सीखोगे ना वो सही है। रिस्क लेना तो हम लोग तो डेली लेते ही है, हम लोग डेवलपर्स है, ऑलवेज रिस्क पे ही रहते हैं। एरर्स हमारे लिए सबसे बड़ा रिस्क है। एक अप्लाई करने अरे से, एक से कंट्रोल एस दबाने से पहले एक एरर देख वेट कर लेते हैं, रिस्क है ही कोई एरर आ गया तो।
और मैं खुद का जब से स्टूडियो रन कर रहा हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड द व्हाट्स द गोइंग ऑन। एक-एक यहाँ चीज़ में बैकएंड में बहुत सारी चीज़ चल रही है, बट एक तरीके से हम लोग सोलो हैं, इसके लिए हम कुछ बहुत सारी चीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। हम्म। बट इतना मैं आप सबको इस सेशंस के पॉडकास्ट के थ्रू बता देता हूँ, 2020 में अच्छे खासे अपडेट्स आने वाले हैं। फॉलो कर लो गेमर गेज स्टूडियो को सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे। यूट्यूब सो लिंक भी बहुत रहेगा डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर लेना, हाँ, काफी सही डिस्क्रिप्शन वीडियोस में है। मेरा चैनल का यूट्यूब का चैनल का रहेगा। जस्ट बी देयर, क्योंकि ये बहुत सारे बहुत बड़े-बड़े अपडेट्स आने वाले हैं। दैट्स नॉट अ स्मॉल अपडेट्स नहीं आने वाले हैं इस बार। बहुत हाँ, बड़े आने वाले हैं। एक तो बड़ा अपडेट हमने इस सेशन का दे दिया था, जंग। तो जंग बिल्कुल अच्छा, जो हाँ एक जंग की बात तरीके भी ठीक था, करेंगे। ठीक था, मतलब सही चला। मतलब 500 डाउनलोड मेरा पहला गेम है जो मैंने प्ले स्टोर के अंदर 500 डाउनलोड पार की है। अच्छा, हाँ दैट्स अ सही है। होल विक्ट्री फॉर मी, और मैं बहुत खुश हूँ। और अभी हम लोग पब्लिशर्स के साथ भी ट्राई कर रहे हैं, और इसका ना मैं पब्लिशर्स के ऊपर जो पूरी वीडियोस रहेगी ना, मैं लेटर ऑन बनाऊंगा जब मेरा खुद से भी एक कोई गेम पब्लिशर के थ्रू जाएगा। देन अपने हाँ, एक्सपीरियंस के थ्रू मैं अपना चैनल पे वीडियो डाल ही देंगे, एंड शिवम भी डालेगा ही, क्योंकि उसका तो अभी आई थिंक मैं एनी भी गेम्स के सोच रहा साथ था है। एनी गेम से की बात हो ही रही है, वो पब्लिश होने वाला है तो मैं उसमें डालूंगा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या अर्निंग रही, वो सब। हाँ, आई तो एक थिंक अच्छा आपका आइडिया गेम है। रेडी तो हो गया है। आई थिंक आपने आपने दे दिया है क्या उन्हें पब्लिश करने के लिए, या फिर अभी वो अभी डेवलपमेंट में है? रेडी पूरा है, वो तो कब का डेवलप हो गया था, बीच में उनका थोड़ा हॉल्ट हुआ था उसमें जब नया सीईओ आने वाले थे। अब उसमें ऐसा है कि मेरे को गेम ट्रांसफर करना है, तब उसमें टाइम लग रहा है थोड़ा, अपने अकाउंट से उनके अकाउंट में, तो वैसे तब उसमें टाइम लग रहा है। आई थिंक ज्यादा टाइम तो नहीं लगता। हाँ, उन्होंने अभी वो दिया नहीं है ना मेरे को, की जो होती है डेवलपर अकाउंट की मैंने मांगी थी उनसे हम्म। कल। दो कल तीन दिन मांगी लगते तो हैं वैसे। आपको मंडे तक देते हैं। हाँ, मतलब वो तो फिर गूगल वापस रिव्यू करेगा मेरे ख्याल से। हाँ, आपको अपने पे वापस। बहुत सारी चीजें होती है, तो हम लोग बाद में बात कर लेंगे। आजकल वैसे वैसे जल्दी। गाइस शिवम बहुत अच्छा है। गाइस शिवम के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। बहुत अच्छा बंदा है। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो शिवम पूछ सकते हो, जो हमारा एक हाँ, टॉपिक भी हमने डिसाइड किया था। अभी करेंगे उस पर बात धीरे धीरे, मेन टॉपिक ऑफ द हाँ। डे। हम्म। तो तो टाइटल वालों जस्ट को जानते हो? टाइटल तो आई थिंक दो हो रहे हैं, टाइटल तो देख लेना आप लोग। मुझे खुद को आइडिया नहीं है टाइटल का। हेलो। हाँ, हाँ, क्या टाइटल? मैं कह रहा था टाइटल तो यूजर्स को ही कह रहा था कि टाइटल में तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा होगा आज की वीडियो में मेन क्या-क्या है। हाँ, पब्लिशर्स अभी और जो भी था। पब्लिशर एक जो भी टॉपिक हमने कवर कर लिया, बड़ा वाला। इसकी छोटी छोटी क्लिप्स भी डालूंगा मैं, थोड़ा कंटेंट बन जाएगा, सही रहता हुँ। है। हाँ, हाँ, डाल देना, टैग कर लेना, मैं डालूँगा। हाँ, वही मैं कह रहा था, जैसे तुमने कहा ना कि गेम डेवलपमेंट सिर्फ एक आर्ट फॉर्म नहीं रहा है, वो एक पूरा बिजनेस में कन्वर्ट हो चुका है। उसके लिए आपको प्रॉपर फंडिंग चाहिए, पब्लिशर चाहिए, एक टीम चाहिए और एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें आप पब्लिश कर सकें। तो इस बात का भी ध्यान रखना सबसे। तो अब मैं पूछ रहा था कि आपने गेम डेवलपमेंट शुरू कैसे करा, ये आइडिया कैसे आया इस जगह सो पे आने का? गेम डेवलपमेंट का क्या था कि जब मैं जब छोटा था, आई थिंक 9 और 10 इयर्स का था, देन हम लोग नॉर्मल गेम्स ही खेलते थे। उस टाइम मेरे मोबाइल के अंदर सबवे सर्फर और टेंपल रन थे। मेरे मोबाइल अच्छा। पे नहीं था, मैं अपने फैमिली रिलेटिव पे गया था, तो उन्हीं के मोबाइल पे हम लोग खेल रहे थे। तभी बस एक पॉपअप आया कि गेम बनता कैसे? जस्ट वो एक पॉपअप था, नथिंग अच्छा। एल्स। देन लेटर ऑन जब मैं 12 का हुआ, देन मेरे को पूरा वापस से वही पबजी वबजी का था, सब कुछ था, तो तब देखा था हमने, यूट्यूब वीट्यूब पे किया, तब पता चला कोडिंग न्यूज़ लर्न करनी पड़ती है। मैं गेमिंग से इंटरेस्ट, पहले मुझे ये नहीं पता था इसमें पैसा है। अच्छा। आई रियली डोंट नो। मैं खुद से बता रहा हूँ, मेरे को पहला नहीं था। मेरा बचपन से एक गोल था कि मुझे कभी किसी के अंडर वर्क नहीं करना है। बिल्कुल सेम। आई नेवर प्रेफर टू बी अ एम्प्लॉय, बिल्कुल क्योंकि सेम। वो मेरा था नहीं, और मेरे को बिज़नेस करना है। मैंने ये पहले से ड्रीम है। बहुत को लगता है भाई पैसे कमा रहा है, भाई पैसे कमाना अच्छी बात नहीं है, तू फ़ोकस कर। तो भाई देख भाई, पैसा कमाना गलत बात भी नहीं है। अगर सही तुम्हारे बात। पास कुछ भी हो, तुम पैशन को फ़ॉलो करो, एंड इफ यू हैव अ थिंग दैट तुम अपने पैशन से रेवेन्यू निकाल सकते हो, देन उससे उससे अच्छी अच्छा तो कोई कोई चीज़ नहीं। है। क्योंकि इस हाँ। पैशन, और लोगों को लगता है भाई मैं अपना पैशन कैसे ढूँढूँ? भाई देख, पैशन ढूँढना नहीं है। एक चीज़ होती है, अगर आज मैं हूँ तो मैं गेम डेवलपमेंट के लिए रात-दिन भी बैठ सकता हूँ। मैं दिवाली के टाइम पे संडे को तो मैं डेली वर्क करते ही हैं हम लोग। हमारा हाँ, मैं कल रहा था उसमें। 24/7 का रहता ही है सारे हफ्ते, सारे दिन। हम फेस्टिवल-वेस्टिवल नहीं होता, तो दैट्स द थिंग। अगर आपको पैशन है तो आप वो चीज़ काम करोगे, अदरवाइज़ बोलोगे यार छुट्टी कब मिलेगी? तो दैट्स द हाँ, थिंग।
सही और बात है। एम्प्लॉय करने से बहुत लोग को लगा भाई जॉब से तो अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, तो भाई तुम लोग खुद सोचो, अगर तुम एक गेम डेवलपमेंट कंपनी पे जा रहे हो और तुम्हें 30,000 की सैलरी फॉर एग्जांपल मिल रही है, सो जस्ट थिंक अगर वो आपको 30,000 दे रहा है और 10 एम्प्लॉय को भी वो 30-30 दे रहा है, यानी वो मंथली के हाँ, अंदर 3 लाख से ज्यादा सिर्फ सैलरी दे रहा है, तो जस्ट थिंक वो अर्न कितना कर रहा होगा। व्हाई डोंट कितना यू कर आर डूइंग टू कैच दैट बिग अमाउंट, नॉट जस्ट बी अ सिंग, क्योंकि सही छोटे बात पैसों से सपने पूरे नहीं होंगे। सपने बड़े हैं हमारे, हम सबके सपने बड़े हैं, बड़े तो हैं। अब पूरा करने इसके लिए अभी बहुत लोग कहते हैं एज नहीं है का भाई एज जब जो लोग वेट बोलते हैं ना एज, तो उनके माइंड में जो एज रहती है ना वो एज होती है जॉब एज। उसके बाद जॉब तुम्हें के अपनी बाद फैमिली जब देखनी है। कमा लेंगे फिर नहीं, बच्चों। उसके बाद तुम्हें अपनी फैमिली देखनी है, तब हमें अभी हम लोग फ्री हैं, आज शिवम है और आज मैं हूँ, तो अभी हम हाँ, लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब तक हमारे कॉलेज खत्म नहीं हो रहे हमारे पेरेंट्स खाना दे रहे हैं, हमारे बिल्कुल घर सही। है, सब कुछ है। उसके बाद तो हमारे को एक लाइफ स्टेप लेना पड़ेगा, और मे रिस्पॉन्सिबिलिटी। बी हाँ, उस टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी देन, और तब तक हमारे पास अभी देख लो, अगर हम शिवम का तो मुझे अभी क्लास का आता पता नहीं, बट मैं 9th में हूँ, तो मेरे लिए आई थिंक एक अप्रॉक्स देखा जाए तो 4-5 साल अभी है। हाँ, मे काफी बी टाइम। 4-5 साल के अंदर अगर मैं अपनी कंपनी से एक सर्टेन अमाउंट भी अर्न करने लग जाऊँ, बहुत है। ताकि मेरे को बढ़िया जॉब है। नहीं करनी। बड़ा अमाउंट सही एक बात। बार दूर बात है, बड़ा अमाउंट अर्न करना है वो गोल है, बट एक छोटा है कि कम से कम मैं फोर्स ना हो जाऊँ कि मुझे जॉब करनी है। ये इस लाइन पे ना घुस जाऊँ। सो मैं इसी के लिए ना अपने आप को रोक रहा हूँ क्लाइंट वर्क से करने से, क्योंकि जितना ज़्यादा हम्म, थोड़ा बहुत ये तो पता है कि पैसों की नीड आएगी तो कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ेगा, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं दिन भर वर्क ही इसके लिए करता हूँ कि जल्द से जल्द अपना प्रोडक्ट निकले, जल्द से जल्द हम हम्म, लोगों को रिप्लाईज़ आए, जल्द से जल्द हम प्रोडक्ट आगे फॉरवर्ड हुए, ताकि हम लोगों को जल्द से जल्द एक सर्टेन रेवेन्यू भी निकले। बिल्कुल सही बात। हाँ। सो बहुत मतलब चीज़ें चल रही है, और मैं बहुत इन चीज़ों से भी लाइक बहुत खुश हूँ कि लाइक हमारा अच्छा चल रहा है, और इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी-अच्छी धीरे-धीरे ग्रो कर रही है। जब मैं गेम डेवलपमेंट फील्ड में आया था तब मुझे पता नहीं था कि रेवेन्यू कैसे अर्न कर क्या होता था, तो जस्ट मैंने कोडिंग तो बिल्कुल, मैंने पहली हाँ। गलती करी थी, मैंने ढंग से पढ़ा नहीं था। मैंने सब सर्च किया था गूगल पे व्हिच कोडिंग लैंग्वेज टू लर्न इन गेम डेवलपमेंट। अंग्रेजी बहुत गलत थी, हाँ। पर सर्च कर दिया था। उसके बाद उसने डिड यू मीन दिखाया था, तब मैं उसपे टैप कर दिया था। तब उसने एक लैंग्वेज दिखाई सी प्लस प्लस, मैंने वो ऑन कर लिया। मैंने ये नहीं देखा वो अनरियल इंजन के लिए यूज़ होती है। अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ। मेरे को लगा अच्छा अनरियल इंजन ठीक है लर्न करेंगे, तो उस टाइम मेरे पास जो मोबाइल था ये वाला मोबाइल नहीं था, वो बहुत गंदा मोबाइल था, लाइक वो आधा घंटा अगर चल जाए ना तो उसके लिए हमें आरती कर लेते हैं। तो बहुत गंदा हो गया था, मतलब वो फर्स्ट मेरे ख्याल से मुझे गिफ्ट फर्स्ट में मोबाइल था, उसकी बहुत बड़ी स्टोरी, उसको कैसे लिया, मतलब फैमिली गिफ्ट, ये गिफ्ट ही था जो फैमिली ने मम्मी पापा ने नहीं दिया था। आज तक मैंने अपने फैमिली से 1 रुपए भी किसी भी एक्सपेंडिचर पे नहीं मांगे हैं। ये अच्छा। मोबाइल अपने पैसों से, इसकी ईएमआई अपने सारे आज तक अपने पैसों से गई है, लैपटॉप अपने से, वाईफ़ाई का बिल्स अपने जाते हैं, कीबोर्ड-वीबोर्ड जो भी ड्रीम है अपना, सब अपने से कर रहे हैं। कोई लाइक कहीं से अरे खर्चा नहीं बहुत निकलवा रहे हैं। तो ये चल रहा है, और कभी-कभार पैसों का होता है तो वेट करते हैं कोई फंक्शन हो जाए, कोई फेस्टिवल आ जाए, कोई शादी-वादी आ जाए तो थोड़े घर पे खर्चे निकल जाएँगे अपने। पेट गरम हो जाएगी। उसके बाद धीरे-धीरे जब मैंने पहली लैंग्वेज सी प्लस प्लस रन करी, देन पता चला अनरियल इंजन, देन समझ आ गया कि भाई वो तो अपने लैपटॉप की औकात के बाहर है। तो सी प्लस बहुत प्लस करी, सी ज़्यादा। शार्प करी सॉरी, यूनिटी के लिए, फिर ढंग से फोकस यूनिटी। देन धीरे-धीरे गेम डेवलपमेंट, देन मेरे को ये मोबाइल मैंने परचेज़ किया था। जब तक मैं लर्न कर रहा था तब मैं तब तक सोचता था यार एक यूट्यूब चैनल के लिए कुछ कंटेंट डालते, तब पबजी था। तो इस मोबाइल से मैं पबजी की हाँ, स्ट्रीम करता था, जो स्टार्टिंग से तो मुझे पता है वाली उन लोगों बात। को गेमिंग की मैं वीडियोज़ डालता था। क्योंकि तब तक मैंने इसको सिर्फ लर्न कर रहा था टाइम पास, अपने लैपटॉप पे बस लर्न कर रहे थे, काम कर रहा। धीरे-धीरे जब मेरे पास ये मोबाइल आ गया था तब मैं यूट्यूब पे बहुत अच्छे खासा एक्टिव था। मैंने और आज तक मैंने अभी रिसेंटली लोगों को पता है जो इंस्टाग्राम पे मैंने एक नया वाईफ़ाई राउटर खरीदा है। मेरी लाइफ़ में मैंने हाँ। फर्स्ट टाइम अपना खुद का वाईफ़ाई खरीदा है। तब तक मैं हमेशा नेबर के यूज़ करता था। कहीं भी नेबर मिल जाए उसका यूज़ कर लेते थे अपन। हार्ड वर्क अभी कर रहे हैं, अभी तो हार्ड वर्क का बस एक चैप्टर स्टार्ट हुआ है। कहते हैं ना एक चीज़ हार्ड वर्क जो ऊपर वाला होता है ना लाइक वो आपके सामने पत्थर रखता है। वो हाँ, छोटे-छोटे पत्थर स्टार्टिंग में बड़े दिखते हैं बट धीरे-धीरे वो भी बड़े छोटे दिख जाते हैं। आज छोटे मेरे दिखने लिए एक लगते राउटर का बिल भरना अब भगवान की दया से टच वुड ठीक चल रहा है। सब कुछ हैं। अपना बिल्कुल। मस्त चल रहा है। तो वो भी एक है कि हाँ, अपना हर चीज़ सही चल रहा है तो चलता रहे तो मज़ा आ जाए। सो यही है कि मतलब इतना भी सही नहीं कि हाँ, मैं बहुत अच्छा है कि लाइक अब गेमियोन जैसे अभी तो
देन धीरे-धीरे जब मैं यूएस मोबाइल से रिसर्च करता था, तब मुझे निखिल मलांकर सर का चैनल मिला था। तब से उन्हें फॉलो बिल्कुल, कर रहा हूँ, हाँ। जब वो उस वीडियो को उस थंबनेल पे वीडियोज़ डालते थे, दैट येलो बैकग्राउंड थंबनेल। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक, स्टार्टिंग ठीक, ठीक। से मैंने आज तक बहुत बहुत वीडियोज़ पुरानी। देखी। सर को भी सर मेरे को जानते हैं, सर तो मेरे को जानते हैं कि मैं आई थिंक मेरे इंटरव्यू को भी आए हुए आज 1-2 साल हो गए हैं। 1 साल तो मे बी हो ही गया है, उससे पहले से मैं सर के साथ था। तभी लाइक बहुत मैंने मेहनत करी। सर की मैंने आज तक एक भी ऐसी कोई वीडियो नहीं हुई जो सर की मैंने मिस करी, और उसी वीडियोज़ को देख-देख के मेरे को एक चीज़ सीक्रेट्स भी पता चले थे कुछ-कुछ, जो यहाँ पर नहीं बता सकता सेशंस में। तो उसके बाद सर से एक पर्सनली कॉन्टैक्ट बढ़ गया था, पर्सनली, क्योंकि उस टाइम सर के भी सब्सक्राइबर अच्छे ठीक थे, मतलब वही हमारे जितने मेरे अभी ये थे, उसी के आस-पास थे। बीच में सर का चैनल हैक हुआ था, तो 1 महीने तक हाँ, उन्होंने चैनल पे वीडियोज़ डाली थी। देयर आर मैनी थिंग, उससे बहुत पहले, तब तक तो मेरा इंटरव्यू आई थिंक लाइव था या नहीं था, आई डोंट नो। और आज भी मेरे निखिल सर के चैनल पे मेरे इंटरव्यू पे भी आई थिंक 10,000 प्लस व्यूज़ क्रॉस कर चुके हैं, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैंने भी तुम्हारा क्योंकि चैनल उस इंटरव्यू से ही डिस्कवर करा था। जब मैं हाँ। निखिल सर को देखता था, तब मैंने फिर तो कुशल वेद निखिल करके सर का सर्च मेरे को किया। बहुत अच्छा लगता था, लाइक मैंने गेम डेवलपमेंट के अंदर चैनल को बहुत फॉलो किया, और निखिल सर है। लाइक मैं बल्कि वेट करता था, उस टाइम सर का शेड्यूल होता था कि 11 बजे मॉर्निंग पे वीडियोज़ आएगी। उस टाइम गर्मियों की या सर्दियों की छुट्टियाँ चल रही थी, ठीक है? तो हुँ। उस टाइम स्कूल्स नहीं थी, तो मतलब वैसे ही फॉलो अप करते थे कि हाँ, सुबह उठ के भाई 11 बज गए, 1 मिनट बाकी है। तो मैं वैसे ही प्लान करता था कि भाई उठूँगा 10 बजे, खाना ब्रश फ्रेश-व्रेश होकर, नहा धोकर 10:30 या और ब्रेकफ़ास्ट करके 10:45 हो जाएँगे। देन 15 मिनट कुछ एक और कोई भी वीडियो देख लूँगा जो 14-15 मिनट की होगी, एंड देन हुँ। सर की वीडियो आ जाएगी, देन देख लेंगे। तो वैसे ही चलता था। हाँ, धीरे-धीरे मतलब बहुत सारी चीज़ें, देन अपना खुद का गेम हम डेवलप करते थे, उसका देवलॉग्स डाले थे, जो आज तक मेरा फर्स्ट गेम जवान नंबर 1 आज तक उससे बहुत मेमोरीज़ जवान टच्ड है। हाँ, बिल्कुल। देन वो गया, उनमें से फिर सर ने मेरा इंटरव्यू लिया था, तो वो मेरे लिए बहुत था कि मेरे आई थिंक उस गेम जिस दिन मैंने लॉन्च किया था, उसी दिन मेरा वो इंटरव्यू था। अच्छा। द हाँ, वो थिंग जवान वाज़ नंबर 1 का ही। हाँ, उसी हुँ। के लिए था। मैंने सर को बोला था कि सर जवान मेरा गेम आ गया, कैन यू प्लीज़ रिव्यू इट स उस टाइम। तो वो सर ने बोला, मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूँगा। मैं उस टाइम बहुत हैप्पी अच्छा। हो गया था कि लाइक मज़ा आ गया भाई, किस्मत आज अब तो सर बिज़ी है। मैं थैंक गॉड कि उस टाइम मेरा अच्छा माइंड में आ गया था कि लाइक सर के चैनल से सही स्टार्टिंग से टाइम था, पे तो पकड़ा अभी सर। भी टच है, अभी भी टच में रहते हैं हम लोग, हाँ, टच में तो तो तुम रहते ही हैं ऑनलाइन ही इस मिले थे सर से? क्या? ऑनलाइन ही मिले थे सर से या वैसे जानते हो? सर को तो वैसे ऑनलाइन ही जानते हैं, अभी तक फेस टू फेस नहीं हुआ है। मे बी 2021 पे मे बी हम मिलने जाऊँगा मैं मुंबई एक बार सर से। बहुत मीटअप लाइक कब था? मीटअप का तो पता नहीं, बट नहीं ऐसे मीटअप पे नहीं, पर्सनली ऐसे मिलने जाऊँगा, क्योंकि डेट्स का फिक्स नहीं है, बट हाँ, मे बी 2021 है, क्योंकि दिसंबर में मेरे को शादी में जाना है। तो इसके लिए तो देखते हैं, अगर सर से मुलाकात एक बार तो करनी है, फेस टू फेस करनी है। उस दिन एक वीडियो भी शूट करेंगे जो अपने चैनल पे डालेंगे साथ में बेटा बैठ थंबनेल में डालना फोटो। हाँ, बढ़िया सी। हाँ, तो बहुत अब तो खैर काफ़ी चीज़ें। ग्रो हो गया सबका चैनल। हाँ, अब तो टच वुड उनका ऐसे ही ग्रो करता रहे, तो बहुत अच्छा जा रहा है सर का, सब कुछ सही चल रहा है, और अभी तो हम लोग भी बहुत ट्राई कर रहे हैं कि जितना हो सके सर से जल्द मिले। सब चीज़ बैकएंड है कि लाइक अगर मेरा स्टूडियो जिस दिन ढंग का चल गया और अच्छा खासा हुँ। रेवेन्यू हमने अर्न करने लगे, देन खर्चे करने का देखेंगे नहीं, तब तो पहली फ्लाइट उनके वहीं जाएँगे। जिस दिन मेरे को अच्छा इनकम पहली आई, पहली फ्लाइट सही। वहीं जाएगी, और अगर एक कोरोना एंड हो गया तो मैं ट्रेन से चला जाऊँगा, जहाँ खर्चा बच जाएगा। बट एक कोरोना बार जल्दी बंद जाके रहूँ। नहीं, अभी सिक्योर, अभी देखो, आज अगर जाएँगे भी तो भी उनको भी डर रहेगा, हमें भी डर रहेगा। हमें ट्रैवलिंग का डर रहेगा। हाँ, ट्रैवलिंग का हुआ है। वैसे तो आजकल तो खैर खत्म है। सब तो इग्नोर ही कर रहे हैं, बट अब जल्द देखते हैं कब ट्रिप अब खुल बनाना है। चुका है वैसे, बट फिर रिस्क है मुंबई ही, जाने जो का भी है, है। फिर अब मुंबई जाने का ही है, कैसे भी करके। हाँ, सही तो है ये चलो। था, मतलब ये सर स्टोरी प्रेम था कि करें। लाइक स्टार्ट किया, देन गेम पहला बनाया, देन धीरे-धीरे हमने फ्रीलांसिंग को भी एक्सप्लोर किया, जो मेरा एक्सपीरियंस बहुत गंदा था। मतलब अर्निंग हुई, बट मन से वो अच्छा नहीं लगा, तो अब वो छोड़ रखा है। अब हुँ। अभी वापस खुद के हैं, और धीरे-धीरे हम अपडेट्स भी मेरे यूट्यूब चैनल पे डाल दूँगा। बस थोड़ा-सा वेट करो गाइस, मैं खुद अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। यूट्यूब भी हैंडल करना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है गेम डेव में। मेरा खुद का लाइक चैनल पे मैं भी एक्टिव नहीं हूँ। मतलब मेरे 1 के सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो भी मैं अगर अभी चाहूँ तो मैं अगर ढंग से अगर डेली एक वीडियो भी डालूँ, तो मे बी मेरा 1 साल के अंदर रेवेन्यू पोर्टल भी खुल जाए, बट
टाइम नहीं मिल रहा, देन कंटेंट नहीं मिल रहा, क्योंकि मैं ट्यूटोरियल वाला बंदा नहीं हूँ। मेरे पास इतना हाँ, सिस्टम भी नहीं है, देन ट्यूटोरियल नेक्स्ट थिंग के इज इतना अलावा टाइम भी नहीं है। और नॉर्मल वीडियोस के टॉपिक्स मोस्टली कवर कर चुका हूँ, जो करने हैं अब धीरे धीरे करते हैं, एक एक करके वीडियोस डालनी है। वही है, क्योंकि वॉच टाइम बहुत कवर करना बाकी है, अभी 3000 आवर्स का वॉच टाइम बाकी है। 3000 का बाकी है। अच्छा, हाँ, हाँ, वॉच शीनोंगा टाइम तो क्या मुझे रहता ही पता है। है, काफी कंटेंट करना है। अ, मैं तभी लाइव स्ट्रीम कर रहा हाँ, हूँ तो आजकल, उससे काफी वॉच टाइम कवर हो जा रहा है। हाँ, लाइव स्ट्रीम से तो होता है, क्योंकि 10-15 लोग एक्टिव देखते हैं, तो उसके लिए भी एक अच्छा हाँ, टाइम चाहिए, उसके लिए भी टाइम चाहिए। कल मैं आया था संडे लाइव। को वो फ्री रहता हूँ। हाँ, कल हाँ, आया। लाइव आते। तो अब मैं तो गेम संडे डेवलपमेंट की संडे। स्ट्रीम कर लेना, एक दो गेम बना लेना लाइव हाइपर कैजुअल, हम भी थोड़ा। अरे मैं एक उस सेशन के बाद एक बात करनी है, तो करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, आई नेक्स्ट थिंक मैंने क्वेश्चन इसका है आंसर कि दे दिया जैसे, है। बिल्कुल, जैसे कोई बंदा है सपोज नया और उसे शुरू करना है गेम डेवलपमेंट, तो क्या सजेस्ट करोगे, कहाँ कहाँ से शुरू करे, सोर्सेस क्या हैं? सोर्सेस आपका, मैं आपको फ्री सोर्सेस तो यही बताऊंगा, यूट्यूब से। यूट्यूब ये एक ऐसा हाँ। प्लेटफॉर्म है ना, जहाँ पर आप हर चीज एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने खुद यूट्यूब से सीखा है, कोई यूडेमी हम्म। कोर्सेस नहीं। उस टाइम तो भाई इतना पैसा भी नहीं था। यूडेमी ने अगर बोलने जाता ना कि गेम डेवलपमेंट के लिए, तो घर से चप्पल पहले पड़ती, उसके बाद पूछते हैं होता क्या है। फ्लाइंग चप्पल बेलन सब कुछ आते हैं उस टाइम। तो हाँ, सही बात। वैसे तो आज तक मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी मारा नहीं है, बट एक डायलॉग है, तो वही फॉलो कर रहे हैं। सो सब कहते हैं। तो चल रहा है, तो मतलब वैसा ही था कि यूट्यूब से ही है। आप लोग स्टार्ट करो, पहले स्टिक रहो। और स्टार्टिंग में मैंने देखा है, मेरे वीडियोस के बाद मैंने बहुतों को, जो को मैं जानता हूँ, सब लोग फ्रीलांसिंग में घुसे पड़े हैं। तो हाँ, मैं बहुत समझा के ज्यादा। थक गया हूँ, बट तब भी चलो, सबको ना एक्सप्लोर करने का टाइम चाहिए। मैंने खुद ने हम्म। एक्सप्लोर करने का टाइम लिया, एंड आई लर्न फ्रॉम दैट। बट अभी चल रहा है, हम लोग भी अपना खुद का कर रहे हैं, छोटे छोटे। मतलब अब हम ऑफिशियली तो कहीं पर सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, बट अगर मे बी हमारे कोई फ्रेंड को कोई मेरी हेल्प चाहिए होती है, देन हम लोग खुद हेल्प की तरह होती है, तो हेल्प तो कर ही देते हैं। सो दैट्स द थिंग, लाइक हाँ, अभी तो बहुत सारी चीजें अभी खुद का है, देखते हैं। अभी मैं बस गैप लिया हूँ कि ये साल अभी खुद का एक बार ट्राई करते हैं, वापस 2 महीने। अगर खुद का, हम्म। दिसंबर 16 को तो मेरा बर्थडे भी है, तो अच्छा, आई विल चलो। ट्राई माय बेस्ट कि उस दिन कुछ अच्छा अनाउंसमेंट लेकर आऊं। सो हाँ, बिल्कुल तब बिल्कुल। देखते हैं कि न्यू ईयर के अंदर तक देखते हैं, अगर हमारा अच्छा खासा चला, और हाँ। देन तो यार मतलब ठीक है। मतलब थोड़ा टाइम तो लगेगा, लाइक मैं तो सोच रहा हूँ अभी खुद के प्रोजेक्ट्स पे रहूंगा। जस्ट ये कि एक दो गेम से अगर मेरे को मंथली के 5,000 रुपए भी अर्निंग आने लग जाए ना, एक मंथ में 5,000 रुपए भी, तो मैं कम से कम अपने हम्म। बिल्स पेमेंट कर दूंगा। सही तो बात है। अभी तो खैर वही तुम्हारे देख। पास टाइम भी है हाँ, टाइम काफी। है, वो तो कोई इशू नहीं है, अभी कर रहे हैं। जब तक कोरोना देवता है यहाँ पर, तब तक हम डेवलपर्स को अच्छा खासा फुर्सत मिल रखी है। नहीं तो स्कूल के, जब मैं जवान नंबर 1 बनाता था उस लैपटॉप पे भी, तो उसमें तो इतने सारी दिक्कत वैसे भी होती थी, बट तो भी 2 घंटे मैक्स मिलता था। मैंने वो आज तक वो नाइट दिमाग बहुत प्रेशरेबल डेज मेंशन करे हुए हैं। वो मैंने कभी भी मैंने ऐसे एक्सप्रेस नहीं किया। मतलब स्कूल से आते थे 4 बजे के आसपास, देन बैठ जाते थे डेवलपमेंट के लिए, खाना पीना साइड 5 मिनट में जल्दी से खत्म करके भाग के आते थे। थकान वैसी रहती थी कि बस अभी नीचे गिर ही जाऊं, बट तो भी नीचे, सामने हाँ। आके आंखें खोल खोल के काम वाम करते थे। देन सब कुछ करने के बाद कभी कभार बहुत हुआ था, मैंने वीडियोस जितने डेवलॉग्स देख रखे हैं, उसको पता है कि एक बार प्रोजेक्ट भी मेरा आधा उड़ गया, पूरा उड़ गया था। आधा क्या बोल रहा हूँ, हाँ, मतलब ऐसा आधे तो प्रोजेक्ट काफी काम के बाद होता उड़ गया था। तो फिर वो भी सीखे बहुत कुछ। अब तो चलो, जब तक कोरोना, जब तक लॉक रहता है स्कूल बंद, तब तक तो हमारे पास एक टाइम है, हम एक्सप्लोर कर ही रहे हैं। और ये बात इनकम की, तो वो मुझे दिक्कत नहीं है, मैं एक स्पीकर भी हूँ। अभी कुछ सेशंस भी है। अपने ने लिए हैं। सो मे बी हम हम्म। लोग आगे जो फ्यूचर में सेशंस होंगे, उससे हम एक अच्छा रेवेन्यू भी निकाल पाए मंथली का। सो दैट्स नॉट अ इशू, बट अभी हम लोग क्लाइंट प्रोजेक्ट्स बंद करके खुद के प्रोजेक्ट्स प्लान कर रहे हैं। तो ये स्पीकर कहाँ अर्निंग हुआ? स्टार्ट की हुई है। स्पीकर हम लोग कॉलेजेस में है, और इसमें हम लोग ऑगमेंटेड रियलिटी के रिलेटेड, एआर वीआर रिलेटेड अभी हम स्पीचेस दे रहे हैं। सो मैंने जहाँ इंटर्नशिप करी है, वहां से हमें ऑफर्स दे हैं। टेक्सास लैब एंड से? वहाँ से भी, हाँ, उनसे ही है। अच्छा। और जिनको नहीं पता भाई, देख लेना वहां पर भी, और हम लोग वहां पर हैं। और ऑब्वियसली हमें वहां पर चल रहा है, हम लोग मतलब एक काइंड ऑफ मजे कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली वो लोग अच्छे, उनको फॉलो भी कर लेना। अभी रिसेंटली रंगोली का भी डाला था, जिसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। रिजल्ट भी आने वाला है बहुत जल्द। टॉपिक पे हाँ, हाँ। सबसे पहले क्वेश्चन है कि व्हाट इज फ्रीलांसिंग एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अपना सेल्फ वर्क या जो भी?
सो फ्रीलांसिंग का मतलब क्या? आपके पास पहली चीज फ्रीलांसिंग में एक चीज है, फ्री का टाइम आपके पास फ्री है, आप अपने हिसाब से टाइम अकॉर्ड यूज करते हो। दिस इज डिफरेंट बिल्कुल। फ्रॉम जॉब पीरियड। और क्लाइंट वर्क और फ्रीलांसिंग एक काइंड ऑफ बस टर्म्स अलग है, बाकी सब ठीक है, सेम ही है। क्लाइंट वर्क हो या सेम। फ्रीलांसिंग का हो, सेम ही है। और बट अभी मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, पहले फ्रीलांसिंग या फिर आप क्लाइंट वर्क बोलो, जो भी है उसको, जॉब से। तो जॉब के अंदर आपके पास एक टाइम रहता है कि 8 से 10 तक आपको आना है, आपको काम करना है। इससे हाँ, आपको एक फिक्स मंथली पीरियड। का फिक्स सैलरी भी मिलेगा, फिक्स पीरियड फिक्स सैलरी। फ्रीलांसिंग पे ठीक है। क्या होता है, आपके पास खुद का फ्रीडम रहता है कि हाँ भाई टाइम मैं अरेंज करूंगा, मुझे एक प्रोजेक्ट मिला, बट यहाँ पर रेवेन्यू फिक्स नहीं रहता। कभी आपको अगर एक ही क्लाइंट मिला तो आप उससे $50 कमा लोगे, कभी आपको अगर ज्यादा क्लाइंट मिल गए तो आप ज्यादा कमाओगे, और कभी कभार जीरो भी मिलते हैं। एंड मैं कभी भी साइट्स पे बिलीव नहीं करता, आपको फाइवर एक्सेट्रा, क्योंकि वहां से मेरे को खुद को मतलब अच्छा रिजल्ट नहीं आए थे। अच्छा अच्छा क्या, जीरो अर्निंग थी, बट प्रोडक्ट्स मिले थे। तो हाँ, इसके इस पे लिए तो खैर करते हैं। बट वही है कि लाइक आपके पास खुद का टाइम है, आप खुद के हिसाब से करो, और जिसका आपको एक सर्टेन रेवेन्यू मिल जाएगा। बट वो फिक्स नहीं रहेगा, मे बी आपने इस मंथ $1,000 कमाए या $10,000 कमाए, बट नेक्स्ट मंथ आप $100 भी ना कमा पाओ, या फिर ऐसे तीन बिल्कुल। महीने तक आप ना कमा पाओ। और कभी कभार ऐसा भी होगा कि एक महीने में आपको इतने ज्यादा क्लाइंट प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे जितना आप करना भी बहुत मुश्किल होता है। और बहुत लोग पैसों के लालच में ये करते हैं, जो उनसे होता भी नहीं है ना, वो भी वो पिकअप कर लेते हैं। मैं भी उन्हें देखा, अरे हाँ, अरे हाँ। अरे कर लेंगे, कैसे भी कर लेंगे, जुगाड़ लगा लेंगे, कर लेंगे, बट उन्होंने कभी उसको एक्सपीरियंस नहीं किया है। सो दैट्स द मोस्ट बैड थिंग आई कैन अंडरस्टैंड, कि लाइक ऐसे ना लो, क्योंकि इससे तुम्हारा ही हेड पे प्रेशर बढ़ेगा, तुम्हें बहुत दिक्कत भी हो सकती है। तो दैट्स द थिंग। एंड बहुत सारी चीजें होती, तो मैं और सेल्फ प्रोजेक्ट्स का क्या मतलब है, पहली चीज आपके पास फुल फ्रीडम है, मनी लेटर ऑन है, बट बहुत बड़ा मनी है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जस्ट टेक एन इमेजिन, आज हम लोग अभी कोई भी स्टूडियो ले लेते हैं, राजी ले लेते हैं, राजी यानी आपका, फॉर एग्जांपल राजी जो है, अगर वो लोग, राजी के जो डेवलपर्स थे, वो अगर सिर्फ क्लाइंट प्रोजेक्ट्स कर रहे होते, देन वो इतना आगे नहीं पहुंच पाते जितना आज है। पहली बात, उन्हें इमेज बना ली अपनी, ब्रांड वैल्यू बना लिया, रांची एक नाम आ गया, देन इंडियन का गेम आ गया, देन नेक्स्ट थिंग, उससे जो रेवेन्यू है वो फिक्स नहीं है। अच्छा, क्लाइंट प्रोजेक्ट जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आपसे कोई गेम बनवा रहा है 5,000 में, कितने के भी, उससे उसको आपको वो उससे लाखों भी कमाएगा तो आपको नहीं देने आएगा। तो जस्ट थिंक कि आप लाख पे बिल्कुल। जाओ यार, 5,000 लिमिट में नहीं रहेगी। बनता। एंड इसी के लिए मैंने पब्लिशर टर्म यूज किया था कि लाइक, अगर आप, बहुत लोग कहते हैं भाई बस एक डेवलपर कंसोल के लिए, जो मैंने तो फ्रीलांसिंग इसके लिए करी थी, मेरे को लैपटॉप चाहिए था और अर्जेंट था, तो इसी के लिए मैंने कुछ ट्राई कर रहा था, बस वो एक्सप्लोर ही कर रहा था। तो अभी तो मैं खुद का, तो अब अगर कोई रुकना चाहता है, अगर कोई अपना खुद, जिसके पास एक सस्टेनेबल चीज है, देन मैं तो ये सजेस्ट करूंगा खुद के प्रोजेक्ट्स करो, और दोस्त को लो, बहुत सारे गेम डेवलपमेंट, ऐसा नहीं गली के फ्रेंड ले लो, इंटरेस्टेड पीपल्स को ही लो जो हाँ। इसको नॉलेज भी है। फॉर एग्जांपल आज मैं हूं, तो मैं शिवम को जानता हूँ, और भी बहुत सारे डेवलपर्स हैं, उनको मैं जानता हूँ, तो उनसे हम लोग कांटेक्ट में रहते हैं। तो आज अगर मैं शिवम को हम लोग कुछ कहे, तो हम लोग खुद का भी कुछ करेंगे तो कर सकते हैं, क्योंकि ना शिवम को भी बहुत चीजें बिल्कुल। पता है, मेरे को भी बहुत चीजें पता है। एंड दैट द थिंग। और पब्लिशर का मैंने टर्म इसके लिए उसके, तो आपको प्ले कंसोल की भी जरूरत नहीं है, अगर आपका गेम अच्छा है तो आप, पब्लिशर है ही आपके लिए। नहीं तो देयर इज अ फ्री प्लेटफॉर्म, जिसमें मैंने भी बहुत से थोड़े बहुत गेम पब्लिश किए थे, जो और शिवम भी करता है, इच डॉट आयो, वहां पर आप एंड्रॉइड आईओएस कुछ भी अपलोड कर सकते हो। और दैट्स द थिंग, लाइक सेल्फ प्रोजेक्ट्स में आपके पास फ्रीडम है, तो दैट्स द मेन थिंग। आपको लिमिटेशन नहीं है कि भाई, एक तो टाइम बाउंडिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बस आप आराम से कर सकते हो भाई, आपको काम। और पहली बात तो क्लाइंट में ना डबल चीज है, पहले तो क्लाइंट ढूंढने के लिए जिंदगी भर पोस्ट करते रहो, उसको मनाओ, हाँ। अगर वो आया तो ठीक है, और नहीं और फिर आपको वैल्यू भी काम की कम मिलेगी, ठीक है। चलो अगर आपको काम भी मिल गया, तो मतलब एक महीने में आपने फिर उसको फिनिश कर तक आप कुछ और प्रोजेक्ट्स उठाओगे, तो आपके लिए भी रिस्क है, खत्म कैसे करते हैं। सो देयर आर मैनी थिंग्स। तो तब तक आप इतनी ब्रांड वैल्यू, आज हाँ, नॉटिंग हेड गेम्स नॉटिंग याद आ हेड गया गेम्स मुझे, भी देखा मैंने। याद आ गया मुझे। हाँ, तो दैट्स द थिंग, आप लोग अपना खुद के प्रोजेक्ट्स पे काम करो, जब अभी टाइम है गाइस, जब तक जस्ट वेट, जब तक कॉलेज पास आउट हो जाए, और जब फैमिली जॉब वॉब का फोर्स करे ना, और आपका जॉब करने का मन नहीं है, देन आप क्लाइंट एक महीने का टाइम लो, मतलब। और ऐसा भी नहीं होता क्लाइंट प्रोजेक्ट्स में कि हाँ भाई आज सुबह उठे, लगा लिए मैसेजेस सब जगह और हो जाए। और आपके मिल पास एक गया, अच्छा हाँ। पोर्टफोलियो होना चाहिए, आपके पास एक अच्छा प्रीवियस क्वालिटी वर्क होना चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हो। और कुछ भी हो तो वैसे कर सकते हो, खुद के प्रोजेक्ट्स में हमेशा काम करो। द मेन मोटिव इज माई दिस,
खुद के प्रोजेक्ट्स पे करोगे तो बहुत अच्छा रेवेन्यू कमाओगे। अभी मैं इसके ऊपर फुल्ली नहीं बोलूँगा क्योंकि जब तक मैं खुद से भी ढंग से एक बार एक्सपीरियंस कर लूँ। मैंने क्लाइंट वर्क में एक्सपीरियंस किया, उससे बस पैसा कमाया बट मज़ा नहीं आया। अब देखते हैं कि अपने सेल्फ हाँ, प्रोजेक्ट से अगर मजा नहीं पैसा आता ढंग का है कमा क्लाइंट वर्क सकते से। हैं। जी, जी, अगर जी। सेल्फ प्रोजेक्ट से अगर हम देखते हैं कि अगर अच्छा कमाते हैं तो मेरे चैनल पे तो वीडियोज़ आएगी ही आएगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। राज़ी भी काफ़ी अच्छा सो गया ये था कि लाइक मैं प्रेफर यही मिला उसे। करता हूँ। देयर आर मेनी वेज, अगर आप एक बस गोल कर लो कि भाई बस अब 6 महीने आप एक टाइम लो, 1 ईयर का टाइम लो, डिवाइड कर लो 6 मंथ एंड 6 मंथ। 6 मंथ हुँ, क्लाइंट प्रोजेक्ट्स ले लो, स्टार्ट विद सेल्फ ओनली, तब ज़्यादा टाइम मिलेगा। मैंने भी सेल्फ किया, फिर बीच में 3 महीने के लिए क्लाइंट किया, फिर वापस सेल्फ पे ही हूँ अब। तो पहले जंग था वो मेरा सेल्फ, सॉरी जंग कह रहा हूँ, जवान था वो मेरा सेल्फ था। अब जंग है, वो भी मेरा सेल्फ आया था। तो मतलब देयर आर मेनी थिंग्स। बट अब हम लोग पब्लिशर्स ट्राई कर रहे हैं। अगर हमें पब्लिशर मिलता है दैट्स ग्रेट, अगर नहीं मिलेगा तो गेमर गेज के खुद से आएँगे, देखते हैं फिर रेवेन्यू कैसे इंक्रीज़ करने का है। वी आर जस्ट वर्किंग ऑन क्रिएटिंग सम हाई क्वालिटी गेम। अगर समझ लो 10 गेम, और पब्लिशर ऐसा भी नहीं कि आपके पहले गेम को पिकअप कर ले। मे बी ऐसा हो सकता है पहले को कर सकते हैं, मे बी 10 गेम के आइडियाज़ वो ड्रॉप आउट कर दे, देन उसके बाद आपका 1 गेम पिकअप करे। तो एक गेम मेक श्योर पिकअप कि आप करें। बनाते रहो, कहीं पर भी पब्लिश करते रहो, इम्प्रूवमेंट करते रहो, बनाओ, बनाओ, बनाओ। 6 महीने के अंदर हाइ कोई भी जनरा की गेम सिंपल प्रोटोटाइप बनाने में हफ्ता भर लगता है, 1 बिल्कुल, वीक हाँ। लगता है। तो एंड इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि बहुत जल्द एक बहुत डिटेल्ड पे एक पूरा सेशन लेकर आऊँगा। हाँ, हाँ, खुद हाँ, से हाँ, बिल्कुल। मैं पूरा देखता हूँ कि जैसे टाइम के हिसाब से लेकर आएँगे, वहाँ पर मैं एक-एक पार्ट बताऊँगा और मेबी वो सेशन बहुतों का माइंडसेट चेंज करे। हाँ, मेन माइंडसेट का ही बात है, काफ़ी लोग का माइंडसेट सही नहीं रहता स्टार्टिंग करते टाइम। बहुत ही बड़े सो प्रोजेक्ट्स बना देते हैं बेसिकली वो लोग। आपको तो बड़े पे स्टार्टिंग पे बड़े मैंने देखे हैं अभी रिसेंटली, हाँ, जैसे-जैसे सबके व्यूज़ बढ़ रहे हैं ना, लाइक बहुत सारे जो मेड इन इंडिया फर्स्ट गेम एक्सेट्रा 4G फ्री जी, हाँ, मेरे को डायलॉग आ रहे हैं। तो मतलब उसके कारण ना कोई भी स्टूडियो, जो बंदा ने आज तक कभी प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं करी, वो प्रोग्रामिंग सीखने से ही स्टार्टिंग में बड़ा प्रोजेक्ट लेके बैठ गए, क्योंकि उन्हें लगता है कि उससे वो हाइप मिल जाएगी। हाइप मिल सकती है, हाइप इज़ जस्ट HYPE, जो स्टेन होता है थोड़े टाइम के लिए। हाँ, राजी जैसे कहा था कि मैंने लाइक आ गए, चले गए, कुछ भी कर लिए, तो वैसे वर्क नहीं करता। उन लोगों ने भी बहुत हार्ड वर्क किया है एंड देन जाकर वो आए वापस, अ, एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट डाला, उनके पीछे बैकएंड उन्होंने अपना अपार्टमेंट तक बेच दिया था जस्ट टू सर्वाइव हुँ, दिस गेम। तो देयर आर मैनी थिंग्स जस्ट, और किसी की भी फ्रंट स्टोरी मत सोचो, फेलियर भी सोचो। रॉकस्टार सब लोग सोचते हैं जीटीए बनाएँगे, भाई जीटीए नहीं बिकने वाला, तुम्हारा जीटीए नहीं बिकेगा। क्यों जीटीए खरीदेगा कोई जीटीए तुम्हारा? का ही बिकेगा, जीटीए हाँ, रॉकस्टार का ही बिकेगा। हाँ, बिकेगा, और सही बात जीटीए, लोगों को लगता है जीटीए जीटीए, सब लोग बैकएंड किसी की स्टोरी नहीं जानते। भाई जीटीए से पहले उन्होंने बहुत सारी उनके सीरीज़ बनाई बहुत थी। सारी। जीटीए सैन अंद्रेआस की बात नहीं कर रहा, उससे पहले की भी बनाई थी जो फेल हुए थे। हुँ, हुँ, हुँ। देन जाके जीटीए है। लोगों को तो जस्ट थिंक जीटीए अबाउट इट। फर्स्ट भी पता होगा कौन-सा है, जो 2डी में था टॉप डाउन वाला। वो देखा ही नहीं कार होगा वाला किसी ने। किसी ने देखा होगा, पुलिस वाला, वो भी उन्होंने हाँ, गेम बनाया था, जो जो में सक्सेस इतना नहीं किया, बट हाँ, जस्ट थिंक अबाउट इट यार गाइस, ये इंडस्ट्री बहुत आगे है। अगर आप दिमाग से खेल लिए ना, जिस दिन हुँ, आपने इस इंडस्ट्री में पैर पकड़ लिए, तब आप आगे बस। पकड़ जाओ, चले जाओ। तो तो मैं तो यही नेक्स्ट कहूँगा। क्वेश्चन है कि हाँ, फ्रीलांसिंग हम स्टार्ट करी थी तुमने, कब से स्टार्ट करी थी? और क्यों मैंने स्टार्ट करी? फ्रीलांसिंग इसी साल, मेरा जब लैपटॉप थोड़ा लग रहा था कि अब ये ऊपर जाने वाला है और वो थोड़ा बीच में अटक गया था, तब मैं ऐसे समझ मतलब गया था। तो मेरे आई थिंक मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी थी मार्च, अच्छा, इसी साल? हाँ, इसी साल मार्च, अप्रैल, मई, नहीं, अप मार्च में मेरे एग्ज़ाम खत्म हुए। जब से लॉ अप्रैल से स्टार्ट करी थी जब लॉकडाउन हो गया था। अच्छा, लॉकडाउन से करी अप्रैल, अभी से। मतलब जब हमारे स्कूल रीओपन होते थे, उस हिसाब से था। मार्च में तो एंड तक एग्जाम थे, मेरा बच गया, मेरा मैथ्स का एग्जाम छूट गया था, इसलिए उसी दिन कोरोना का लॉकडाउन, अगले दिन एग्जाम था, उसी दिन उसका आया। मैं खुश, क्योंकि मैं चलो, मैथ्स में सबसे वीक हूँ, तो हाँ, नैया पार लगा रहे हैं कैसे भी करके। तो धीरे धीरे करके अप्रैल से मैंने फिर पूरा फ्रीलांसिंग पे फोकस फोकस थोड़ा बहुत किया। नहीं आ रहे थे हाँ। इतने क्लाइंट, बट जब आए तो ठीक ठीक आ रहे थे। फिर धीरे करके अप्रैल, मई, जून तक चला, फिर जुलाई पे मैंने अपना सिस्टम ले लिया था। ये जून-जुलाई पे मैंने अपना ये सिस्टम लिया। नया लैपटॉप। इसी साल नया वाला। फिर अब हाँ। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अब नवंबर। अभी 4 महीने भी मैं ऐसे भी थोड़ा बहुत हमने क्लाइंट वर्क किए हैं और थोड़ा बहुत नए-नए चीज़ों को एक्सप्लोर किए हैं, और अब प्लानिंग चल रही है। लोगों को लगता है मैं अभी भी क्लाइंट वर्क कर रहा हूँ, बट भाई हम प्लान कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि आज छोड़ हुँ, देंगे तो आज ही आ जाएँगे।
हम लोग हाँ, पोस्ट जरूर। जरूर करते हैं क्योंकि स्टूडियोज चला रहे हैं तो थोड़ा बहुत बैकएंड में अगर हमें कोई मिल जाए तो बैकअप भी सही रखना पड़ता है, तो पोस्ट बिल्कुल। जरूर करते हैं बट हमें कोई उसमें इफेक्टिव नहीं रहता। हम्म। सो दैट्स ऐसे। द थिंग। तो जो फर्स्ट फ्रीलैंसिंग करी थी कौन सी वेबसाइट से करी थी वो? मैं कोई वेबसाइट वेबसाइट से? नहीं करता, मैं वेबसाइट नहीं तो करता। हम लोग को मेरे मैं कॉन्टेक्ट चाहिए, लाइक ग्रुप ग्रुप होते हैं व्हाट्सएप के अंदर, और जानते भी थे मेरे को। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मेरे को पहला क्लाइंट मेरा मिला था हम्म, उस टाइम मैं, मेरा जवान नंबर 1 से पहले जिस दिन मैंने गेम डेवलपमेंट का अपना टैग डाला था इंस्टाग्राम में, गेम डेवलपर, मेरे को उसके एक हम्म, दो हफ्ते बाद ही एक क्लाइंट का इंस्टाग्राम पे डीएम आया था कि भाई एक फ्लैपी बर्ड टाइप गेम बनाना है। उस टाइम के लिए फ्लैपी बर्ड टाइप गेम मेरे को हाँ। बनाने के लिए मेरे को भाई पबजी जितना हार्ड लग रहा। पबजी आए उससे भी बहुत हार्ड था। स्टार्टिंग ही मेरे को हुआ उस टाइम वहाँ। समझ नहीं आता था, मैं उस टाइम कोडिंग सीख रहा था, मैं उस टाइम सी शार्प पे घुसा ही था। हाँ, उसी हाँ, टाइम मेरे को हाँ। और उस टाइम मैं याद हूँ मैंने उसके लिए 15 दिन लिए थे, और आज जो वो ऐसा चीज है फ्लैपी बर्ड जो मैं 15 मिनट में बना दूँ, वो भी ज्यादा बहुत है मेरे इजी हो लिए। गया। तो जैसे कोई नया बंदा आया है, उसने अभी थोड़ा गेम डेवलपमेंट सीखा है, थोड़े प्रोटोटाइप्स बनाने लग गया है, तो वो कैसे फ्रीलैंसिंग में घुस सकता है और कैसे अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकता है? देखो मैं आपको ये भी बताता हूँ, अगर आपने कोई गेम का, आप एक गेम डेवलपर हो तो मेक श्योर आप प्रोटोटाइप्स बनाओ, और प्रोटोटाइप्स आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया, ट्राई टू पब्लिश देयर एंड अपना पोर्टफोलियो बना लो। यूट्यूब हम्म, चैनल पे पब्लिश करो, नो मैटर आपके 1 व्यूज आते 2 आते, व्यूज से मतलब नहीं है। एक जगह और जहां पर आपका कंटेंट रहना चाहिए। फॉर हम्म, एग्जाम्पल आर्ट का कोई चैनल हो, आप एक 3D मॉडलर हो, आप एक मॉडलर हो, टेक्सचर जो भी हो, आप अपने वर्क को वहां पर अपलोड करते रहो, अपना वाटरमार्क छोटा सा लगा लो कोने में, वर्क अपलोड करते रहो, नीचे लिख दो डीएम में इफ यू वांट एनी एक्सेट्रा, टैग्स यूज करो। मैं आपका वो सोशल वो फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे और उसमें से मे भी आपको कुछ क्लाइंट्स भी मिल जाएंगे। सो दैट्स द थिंग। आप एक प्रोग्रामर हो, आप प्रोटोटाइप्स कुछ एक अच्छा सा बस फीचर बना लो, क्यूब व्यूब से फीचर बनाओ, बट एक नए नए चीजें बनाओ। मैंने रिसेंटली ड्रोन का बनाया था, जस्ट वो मेरा प्रोटोटाइप मैंने वैसे टाइम पास में बनाया था, हाँ, बस हाँ, नॉट फॉर क्लाइंट्स, बस वो टाइम पास के लिए बनाया था। और अभी भी हम लोग कुछ चीजें पे काम कर रहे हैं, बहुत धीरे धीरे हम लोग शोकेस भी करेंगे। जस्ट ये है कि हम लोग पब्लिशर्स का वेट कर रहे हैं, अगर आते हैं तब ठीक है, नहीं तो हम लोग लॉन्च करने से पहले दिखाई देंगे गेम्स। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं तो पब्लिशर के हाथों लॉन्च करेंगे, बट बहुत थोड़ा सा बस टाइम लगेगा और बहुत जल्द आने वाला है। तो बस यही मेरा लाइक इसका था कि लाइक आपको स्टार्ट करना है, जस्ट डोंट वरी, शो करना सीख जाओ, बस शो करो। और वहां हाँ, उन लोगों को तो अपना कंटेंट जो इस इंडस्ट्री में है या जिनको चीजें चाहिए, जस्ट हम्म, उनको भेजो। ये नहीं किसी को भी भेज दिए तो उससे कोई फायदा नहीं है। फायदा नहीं है, सही बात बोला, वही है। जिसको आपके टैलेंट की फिक्र है, जो जो उसको उस चीज से जरूरत है। अब ये थोड़ी है कि आप सब्जी वाले को जाके बोलोगे भैया वेबसाइट बनवा लो, तो हाँ, उससे क्या फायदा, नहीं मिलने मानेगा वाला बिल्कुल। नहीं है। टारगेट कस्टमर होना चाहिए। सो यही था, मैं तो इसका आंसर यही दूंगा कि जस्ट स्टार्ट वर्किंग, रुको मत, करते रहो, फॉल आएंगे, गिरेंगे, खड़े हो, करो, पब्लिशर्स ढूंढो, पब्लिश मरवाओ, और सोशल मीडिया का यूज करो, टैग्स का यूज करो, सब चीज का यूज करो। जहां से जैसे जैसे करके आप, जहां जहां से आप अपना, नॉट आप क्लाइंट के लिए कर रहे हो, मैं तो आपको सजेस्ट ये करूंगा खुद के प्रोजेक्ट्स करो, सेल्फ सेल्फ सेल्फ, मैं तो आपको करने का ये सजेस्ट करूंगा। बाकी आपकी मर्जी, बट आप खुद के भी कर रहे हो तो अपना गेम प्ले वीडियो डालो, टैग्स यूज करो, ताकि आपके खुद के प्रोडक्ट्स भी के भी लोगों को पीक आए, देन पब्लिशर्स के थ्रू आपका रेवेन्यू भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके 10 गेम है तो आपने कभी आपने लाइफ में एक गेम भी पब्लिश करा है एक अच्छे पब्लिशर के थ्रू, तो आप मंथली का ₹1,00,000 से ज्यादा कमा सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, कहीं फिर नहीं उन गए लाख जाके। रुपए को वापस इन्वेस्ट करो, वापस आप रखो, सेविंग्स रखो, या अगर आपके पास कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, खर्चे उड़ाओ मत पैसों को, रखो अपने हम्म, पास। देन धीरे धीरे अगर आपके उसी लैपटॉप से कुछ कुछ ऐसे जनरल होता है, हाइपर कैजुअल एक्सेट्रा, ऐसे जनरल्स होते हैं जो एक छोटे इंडी पीसीस में भी बन जाएंगे। यू डोंट नीड अ हम्म, थ्री हाई एंड पीसी सिस्टम, हाँ, जस्ट नीड अ हाई एंड, you just need a high end mindset, high end knowledge. हाँ, The other thing हाई is से। needed is this high skills you just need, and बाकी आप लोग खुद से बनाओ, बनाओ। अगर आप उसके बाद धीरे धीरे अपने खुद के स्टूडियोज में एक्वायरिंग करो, एक्वायरिंग गेम्स की एक्वायरिंग करो, जैसे निखिल सर सब लोग करते, तो अगर आप उससे भी आप एक अच्छा अर्निंग कर सकते हो। बिल्कुल, अभी हाँ। हम लोग भी बहुत चीजें प्लान कर रहे हैं, देखते हैं क्या क्या वाई चलता है, करो बट कि पहले पब्लिशर है। क्या अभी नहीं, जंग अभी के लिए पब्लिशर एक्वायरिंग। ढूंढ रहे हो या नया गेम के लिए कोई? क्या? जंग के लिए पब्लिशर ढूंढ रहे हो या कोई नए गेम के लिए पब्लिशर ढूंढ रहे हो? नया गेम है, जंग के लिए पब्लिशर्स नहीं है, अच्छा, नया गेम। जंग अलग हो गया। और तो अभी बहुत सारे हैं जो हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म में डालने वाले हैं, शिवम को तो मैं अभी बता दूंगा, बट सेशंस में सबके लिए नहीं है ऐसे डिटेल्स। सही बात।
हाँ हाँ हाँ, तो फ्रीलैंसिंग है, अगर कोई सेल्फ वर्क नहीं करे, खाली फ्रीलैंसिंग करे, तो फ्रीलैंसिंग से क्या वो एक सस्टेनेबल इनकम सोर्स बना सकता है कि उसे जॉब भी ना करनी पड़े, खाली फ्रीलैंसर ही रहे वो? अगर अगर आपके वो डिपेंड होता है। फ्रीलांसिंग मैंने कहा था सिक्योर कभी नहीं रहेगा आपका, कभी एक दिन भी हो सकता है, बट अगर आपका नाम ब्रांड वैल्यू बन गया, आपको क्लाइंट अच्छे मिलने लग गए, देन आप उससे बना सकते हो। बट सस्टेनेबल आप इतने भी नहीं बना सकते जितना आप अपने खुद के एक ट्रेंड गेम से बना सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कि मैं जानता हूँ ऐसे ऐसे लोगों को जो अपने खुद के एक गेम जो अच्छा खासा चला गया उससे वो मंथली के 3-4 लाख रुपए कमाते हैं, जो उसपे वो गए हुए बहुत टाइम हो गया। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो अपने मंथली छोड़ो दिनों में भी कमाते हैं, और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो क्लाइंट वर्क करके 1 लाख भी पार नहीं कर पाते हैं। सो फ्रॉम दिस हम्म। यू कैन अंडरस्टैंड कि सेल्फ प्रोजेक्ट्स कहाँ तक आपको लेके जाएगा, क्लाइंट प्रोजेक्ट्स आपको कहाँ तक लेके जाएगा। फॉर एग्जाम्पल गेम टेन यानी लूडो किंग, तो जस्ट इमेजिन अगर इतने दिन तक वो ट्रेंडिंग पेज पे था तो कितना उसने अर्न कर रहे हाँ, हैं, कितना डेली का अर्न डेली करते का हैं। न्यूज़। अच्छा। तो ये था, तो ये मैं कहना चाहता हूँ अगर आपको रिच बनना है, आपको ड्रीम कुछ अचीव करने हैं, आप ऐसा तब कर सकते हो। फ्रीलांसिंग में कोई क्लाइंट ढूंढते ढूंढते ना उतना हम्म, टाइम लग जाएगा जितना डेवलपमेंट में लगता है, उतनी मेहनत लगे, ये बहुत हार्ड है। कभी कभार हम्म, चुटकियों में मिलता है, कभी कभार घंटों महीनों लग जाते हैं एक क्लाइंट मिलते हैं। सही और सही क्लाइंट सही। कभी आपके पास फिक्स नहीं रहेगा, वो क्लाइंट आपके पास वापस तब आएगा जब उसने उस गेम से कुछ कमाया हो या उसके पास नया कुछ हो, वैसा रहेगा। सेल्फ प्रोजेक्ट से तो हर महीने आपके गेम में कुछ ना कुछ तो कमाओगे कि आपकी पॉकेट 10,000 से ऊपर रहेगी अगर आपका एक अच्छा गेम चला गया। तो अभी तो मैं इसके ऊपर ज्यादा बोल भी नहीं सकता क्योंकि मैं खुद अभी ट्राई कर रहा है। सो ये तो अभी देखते हैं हमारा क्या जाता है। हम वो तो सारे अपडेट्स यूट्यूब पे आएंगी जब लॉन्च होगा किसी के साथ, पब्लिशर्स के साथ या खुद के साथ, देन ऑल्सो यूट्यूब पे पता चलेगा। हाँ, तो जो फ्रीलैंसिंग रहती है उसमें मेन स्किल्स रिक्वायरमेंट क्या मांगते हैं क्लाइंट्स? मल्टीप्लेयर गेम, सिंगल प्लेयर गेम, हाइपर कैजुअल, या डिपेंड किस टाइप के? आजकल के टाइम नहीं, हाइपर कैजुअल नहीं, आजकल के टाइम पे मोस्टली जो गेम्स मानते हो मल्टी अच्छे वाले हाई एंड, जैसे फायर बेस्ड इंटीग्रेशन करना, एपीआईज इंटीग्रेशन करना, एसडीकेज इंटीग्रेशन करना, एंड देयर मेनी वैसे कुछ हम्म, मांगते हैं। और हाई एंड गेम्स, क्योंकि आप खुद सोचो अगर उसे कुछ छोटा गेम बनाना हो तो आपके पास क्यों आएगा? दैट्स द मेन थिंग। वो खुद ही किसी को बोल दे और तब मतलब एक तरीके से जो बहुत हाई एंड गेम जितना आपने कभी नहीं बनाया होगा उतना उस इंसान से मांगते हैं, अचीव करना चाहते हैं। अच्छा, तो एंड मतलब विद बेसिक हाई एंड प्रोटोटाइप। आप अपने सेल्फ प्रोजेक्ट के अंदर तो अगर आपको एक एरर आ रहा है, आप मे बी उसको उस थिंग को रिक्लेप कर सकते हो। मे बी मैं हेल्थ सिस्टम को अलग तरीके से बना सकता हूँ क्योंकि मुझे ये वाले में दिक्कत आ रही है, कुछ भी वो क्लाइंट नहीं समझेगा। वो क्लाइंट को उसने कह रखा है कि मुझे ये सिस्टम चाहिए तो दैट आई वांट नथिंग। हम्म, तो उसमें फिर आपको अरेंज करना है कि आप कैसे करो, कुछ भी करो बट उसे वो सिस्टम दो। वो आपका हेडेक है। सो ये हेडेक में मैं नहीं जी सकता था, इसके लिए मैंने सिंपल तरीके से सेल्फ प्रोजेक्ट में स्विच करा है। ठीक ठीक ठीक। तो जैसे फ्रीलैंसिंग रहती है उसमें अगर क्लाइंट मिल गया तो इनिशियल रेट्स क्या रहते हैं फ्रीलैंसिंग के? क्लाइंट अगर मिल गया तो इनिशियल रेट अगर डिपेंड आपका अच्छा प्रोजेक्ट तो अब वो 5,000, कभी कभार आपके 3,000 से तो ऊपर जाते हैं। 3,000 स्टार्टिंग रेट समझ लो। पर एक, प्रोजेक्ट? हाँ, पर प्रोजेक्ट बहुत कम है, इंडिया के अंदर रेट्स बहुत कम है, और फॉरेन वाले थोड़े बहुत स्कैम भी है। और तो भी ठीक है, मतलब चल रहा है। मतलब कभी कभार ज्यादा भी रेट्स हो जाती है, कभी कभार किसी किसी की बहुत डाउन होती है, तो रेट्स कभी किसी चीज की फिक्स नहीं है इसके अंदर। इनिशियल रेट ये समझ लो 1 है, 1 रुपीज, अच्छा। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 विच हाँ, गोज टू थाउजेंड्स, लैक्स में फिर जाना बढ़ते डिपेंड रहता करता है। होगा ये अच्छा करते करते? नहीं वो क्लाइंट्स को नहीं मतलब ना, अगर आपने पिछले बार पबजी भी बनाया होगा ना वो आपको वैल्यू उसी का देगा कि हम्म, 5,000 रुपए। उसे उससे मतलब नहीं है ना, उससे बस उसको वर्क आपका इसके लिए देखना होता है कि आप उसके लिए काम के लिए हो। कोई भी ऐसा थोड़ी अरे भाई इसने पबजी बनाई इसको मैं अपनी तरफ से ₹1,00,000 एक्स्ट्रा दूंगा। बल्कि वो हम्म, जानता है कि वो काम वो 5,000 में करवा सकता है तो उसे 10,000 क्यों दे। एक शॉट में 10,000। ये चीज है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात। हाँ, तो चलो सेशन एंड हो गया। तो अब जितनी भी हमने बात करी, हमने करी फ्रीलैंसिंग से, सेल्फ वर्क से, और गेम इन जनरल में बात करी। पब्लिशर्स तो एक्सेट्रा। पब्लिशर ये सब, तो इन सब का एक कंक्लूजन बताना चाहते हो या कोई मैसेज देना चाहते हो व्यूवर्स को, तो मैसेज उससे ये है तो। कि हारो मत, हारो मत, मतलब डाउन्स आएंगे, ट्राई हम्म, टू फाइट विद देम। डिमोटिवेशन होएगी, ट्राई टू फाइट विद देम। दैट्स द थिंग ऑफ स्पिरिट। अपने माइंड में एक गोल रख लो कि भाई 10 बार डिमोटिवेट होऊंगा बट 11th टाइम आई विल बी द सक्सेस। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है
then you should follow with your own work, which is client self projects. अगर आपको सिर्फ छोटा मोटा पैसा कमाना है, बस वही एक है कि भाई खाना पीना खाना है, बस उसके लिए आप क्लाइंट कर लो। अगर आपको अपना खुद का नाम बनाना है, दुनिया घूमनी है, एक काइंड ऑफ, अगर आपको दुनिया घूमने जितना पैसा चाहिए कि अब कभी सोचो ना कि भाई पैसा कब कम होगा, कब क्या होगा, तब उसके लिए आप करो खुद के हाँ जस्ट अगर गेम डेवलपमेंट फील्ड है तो खुद का कुछ करो, इन शॉर्ट खुद का करो। खुद का करोगे तो खुद का ही पैसा है वो, और ज्यादा चलो पैसा है, खुद में ज्यादा है और दूसरे में कम है, इन शॉर्ट। और फेल होता है भाई, बहुत बार होता है। ऐसा भी नहीं है कि हाँ भाई पब्लिशर पहला गेम है बोलेगा अप्रूव्ड है, नथिंग विल हैपन, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं सही। होगा। आप बड़े बड़े पब्लिशर है, उनके अकाउंट में 20-30 गेम होंगे, बट उनको डेली अप्रूवल ही 1000 जाते हैं, 1000-500 उनको रिक्वेस्ट जाते हैं। सो जस्ट यू कैन सी द हाउ हार्ड इज, जस्ट क्वालिटी अपना 100% दो, 10 गेमों में 100% दो, यानी 1000 टका दो अपना, और उसके हाँ बाद आराम से आगे।